ओके तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज के लाइव में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद वर्किंग वीक का आखिरी आखिरी दिन। तो उसके बाद कल एक इकलौती उनकी छुट्टी संडे की शायद होगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हमें इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वीक ऑफ का, वीकेंड का इंतजार बहुत सारे लोगों को होता है। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जितने भी होते हैं उन सभी को अपने वीकेंड का बेसब्री से इंतजार होता है ना। कैसा रहेगा कि अगर इस इंतजार को ही खत्म कर दिया जाए? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमें वीकेंड का बेसब्री से इंतजार ना करना पड़े? पूरे हफ्ते भर हमें काम करने की टेंशन और साथ में एक दिन जो छुट्टी का मिलता है उसको अपनी फैमिली के साथ, उस एक दिन को हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर एंजॉय करना चाहें तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सभी को पसंद आएगा। और यही वो ऑप्शन था जिसके लिए जो मुझे भी बहुत पसंद आया था। और आज इसी इंडस्ट्री की वजह से, इसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओके लाइफ केयर की वजह से आज मैं टाइम फ्रीडम अचीव कर चुका हूं, जहां पर मैं मुझे मुझे किसी ऑफिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं पर भी वीकेंड का वेट करने की जरूरत नहीं है अपने किसी दिन को एंजॉय करने के लिए। तो आज हम उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे जिसका नाम है ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान। और फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। एक बार कोई भी जो भी को होस्ट है मेरे ब्रदर, एक बार कंफर्म कीजिए अगर आपको स्क्रीन के साथ प्रेजेंटेशन भी विजिबल है तो। पर प्रेजेंटेबल है, दिख रहा है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और सीधे हम बात करते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रिस्क के हम एक ऐसे एम्पायर को खड़ा करते हैं जिसमें हम लोगों का एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि जो कि पैसिव इनकम एंजॉय करने वाले सभी बिजनेस ओनर बनाते हैं, है ना। तो जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क से किया जाने वाला इकलौता बिजनेस। आप शायद चौंक गए होंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के क्या कोई बिजनेस भी हो सकता है? तो यस, हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या फिर इसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए ब्रदर? तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप शायद शायद देख सकते होंगे। एक डेटा मैं आपके साथ छोटा सा डेटा शेयर करना चाहता हूं, और डेटा इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको शायद आज, अगर इस डेटा को आपने पहले नहीं देखा है तो शायद आपको ये फील होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या इतनी ज्यादा पावर है, और यही क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में किसी न किसी कंपनी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं। और ये डेटा है इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश होने वाला फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट, जो कि जून 2016 में पब्लिश हुआ था। अब जिस वक्त ये वो समय था जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की जा रही थी, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को लाने की तैयारी की जा रही थी। सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए किसी कंपनी को, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश उन्होंने बताए। तो उससे पहले ही जून में ये जब रिपोर्ट एनालिसिस की गई बाय फिक्की और केपीएमजी, तो इन्होंने बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो एनालिसिस निकाला वो ये कि उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर था, जो जो साइज था, जो स्कोप था, वो भारत में 7,500 करोड़ का, 2016 की बात कर रहे हैं। 2016 में 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी थी। अलग अलग कंपनीज, कुछ देशी कुछ विदेशी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही थी। इतना बड़ा केवल मार्केट था। जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत तेजी से जब इन्होंने अपना डेटा को निकालना शुरू किया कि किस तरह से इसका स्कोप आगे बढ़ सकता है, तो इनका जो रिपोर्ट निकल के आया फाइनली 2025 का प्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा राहत देने वाला था सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन ये था, वो इन्होंने ये बोला कि सारे रिसर्च एनालिसिस को करने के बाद 2025 में ये इंडस्ट्री का साइज जो आज 2016 में 7,500 करोड़ का है, ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब स्कोप इस इंडस्ट्री का बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब इस बढ़ते हुए स्कोप की अगर हम बात करें और 2016 के एनालिसिस को अगर हम आज 2020 के या 2021 के एनालिसिस से अगर हम कंप्लीट करते हैं, तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 20,000 करोड़ क्रॉस कर गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लोग फटाफट जुड़ते जा रहे हैं, और 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, और सिर्फ छोटा सा मार्केट अभी कैप्चर हुआ है। यानी आज अगर हम इस इंडस्ट्री को गले लगाते हैं, आज हम अगर इस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी लेते हैं, आज अगर हम इंडस्ट्री में किसी कंपनी में, किसी एथिकल कंपनी में घुसकर अगर हम अपना फ्यूचर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो जून 2000 जो प्रोडिक्शन है 2025 का, यकीन मानिए आप एक बहुत 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 बेहतर पोजीशन में हो। इसका एक दूसरा प्रूफ या दूसरा एक एविडेंस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक चैप्टर इंक्लूड किया गया बी कॉमर्स में।
जी हाँ, बी कॉमर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें बी कॉमर्स में नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ चैप्टर इंक्लूड किया गया है, जो ये बताता है कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का जो आकार है वो किस तरह से विकसित हो रहा है भारत में। इसके अलावा कर्नाटका यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लासेस में आप देखेंगे तो उनके सिलेबस में भी डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को ऐड किया। यानी ये सारे इंडिकेशंस आपको बता रहे हैं कि बॉस यस, अगर आज भी आपने ये डिसीजन नहीं लिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, तो यकीन मानिए आप शायद कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सिलेबस में इंक्लूड किया जा रहा है, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद आने वाले 3 से 4 सालों में या हो सकता है 5 सालों में आपको डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजों को भी देखना पड़े। हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन ये आपसे बोले कि पापा इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर साल बहुत सारे हजारों कॉलेजेस में लाखों स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जॉब्स नहीं है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर। राइट, तो ये सारी चीजें या एमबीए कोई नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर साल इतने सारे स्टूडेंट पास आउट होकर आ रहे हैं। आप गूगल पे एक सिर्फ एनालिसिस करके देखिए कि कितने कितने स्टूडेंट्स एमबीए की से हर साल पास आउट होकर एमबीए की डिग्री लेते हैं, या कितने लोग इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए पास आउट होते हैं हर साल, और कितनी जॉब्स भारत में अवेलेबल। राइट, तो यकीन मानिए वहां पर आपको ये डेटा बहुत ही निराशाजनक होगा, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी आने वाली जनरेशन इंजीनियरिंग या एमबीए जैसी जगहों पर जाए जहां पर ऑलरेडी फुल सैचुरेशन है। कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही है आपकी आज की डेट में किसी इंजीनियर को हायर करने के लिए उनको बहुत बड़ा पैकेज देने की जरूरत नहीं है। इफरात है इंजीनियर, इफरात मार्केट में डिग्री लेके घूम रहे हैं जॉब करने के लिए। तो कंपनीज भी उसका पूरी तरह फायदा उठाती हैं, एक लो कॉस्ट पे किसी भी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप इतना वक्त और इतना पैसा इंजीनियरिंग पास करने के लिए या एमबीए पास करने के लिए अगर आप लगाते हो, तो यकीन मानिए कि आप उसके रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है डिग्री का पास करने के बाद, कि क्या तो पहले मुझे जॉब मिलेगी, और जॉब अगर मिल भी गई तो किस सैलरी पे मिलेगी। तो यह आकलन और अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग मूव कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक बहुत लेटेस्ट न्यूज भी आई थी कि आईसीआईसी बैंक ने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट में मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्थान दे दिया है। अभी तक आपसे प्रोफेशन जब पूछा जाता था आईसीआईसी बैंक में कि आप इंजीनियर हैं तो उस पर टिक करिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पर टिक कीजिए, आज की डेट में आपको आईसीआईसी बैंक के केवाईसी फॉर्म में आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एज अ प्रोफेशन दिखाई देगा कि क्या आप अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में है तो उसको टिक कीजिए। यानी नेटवर्कर्स के लिए एक इस तरह से चीजें को आना, बी कॉमर्स में चीजों को इंक्लूड करना, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में इंक्लूड करना, फिक्की और केपीएमजी का एनालिसिस, आपको नहीं लगता कि जिस दिशा में डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है ये एक बहुत जबरदस्त और बहुत सुरक्षित स्कोप, बशर्ते अगर आप एक राइट कंपनी का तलाश कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो तरीके, क्या है वो पैरामीटर जिससे आप एक अच्छी खासी कंपनी में चुनाव कर सकते हैं। पहली चीज आती है इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज। भारत में 1995 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और उस दौरान से लेकर आज तक 2021 में बहुत सारी कंपनीज भारत में इंटरनेशनल और इंडियन दोनों ही प्रकार की कंपनी भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही हैं, और बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि आइए डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना है, आपको अगर इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, तो आपको किस इंडस्ट्री में, किस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करें तो आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो मेरा पैरामीटर है वो ये बोलता है कि बॉस अगर आप इस इंडस्ट्री में भर के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑडिट करना पड़ेगा, कुछ एनालिसिस निकालना पड़ेगा जो आपको एक सही दिशा निर्देश दे सकता है कि बॉस ये वो कंपनीज है जिसमें अगर मैं चाहता हूँ शायद मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो पहली चीज ये है कि मेरा पर्सनल मानना है कि इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के दाम ऑलरेडी आपको पता है कि काफी ज्यादा हाई होते हैं, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट उनके कंपैरिजन में काफी रीजनेबल कॉस्ट पे होते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि जब भी आपको अगर इस इंडस्ट्री से बड़ा पे आउट उठाना है, इक्वेशन, सीधी इक्वेशन मैं आपको देता हूं, सीधे स्ट्रेट फॉर्मूला अगर मैं आपको दूं कि क्या वो फॉर्मूला है जिसको करके आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं, तो सबसे सीधा इक्वेशन ये कहता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा पे आउट कमाना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेटवर्क से ही बड़ा वॉल्यूम आएगा, और बड़े वॉल्यूम से अगर सही कंपनी के सही प्लान में चले गए तो आपको पे आउट भी बहुत अच्छा है। और बड़ा नेटवर्क आप कहां पे बना सकते हैं? सीधा सा सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बड़ा पे आउट कमाना चाहते हैं, तो बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए आपके एनवायरनमेंट में, आपके टच में ऐसे लोग होने चाहिए जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। यानी उनकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर, उनके बजट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला परचेज करेगा, और बजट से अगर बाहर होगा तो सामने वाला उसे इग्नोर कर देगा।
तो हिंदुस्तान की कंपनीज ने यही वजह है कि इंटरनेशनल कंपनीज को काफी पीछे छोड़ा है, चाहे वो टर्नओवर की बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर पे आउट की बात करें, एक बड़े नेटवर्क की बात करें, तो हिंदुस्तानी कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनी को पीछे छोड़ दिया। तो पहला चुनाव का पैरामीटर आपका होना चाहिए इंडियन कंपनी। दूसरा, स्वदेशी की जो फीलिंग होती है ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई मुझे चाइनीज सामान नहीं चाहिए, मुझे अमेरिकन सामान नहीं चाहिए, मुझे किसी और कंपनी का किसी और देश का सामान नहीं चाहिए, अगर मेरे देश में एक अच्छी क्वालिटी का सामान बन रहा है तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, और ये आपको भी देखना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसे पैरामीटर को चूज करें जो हिंदुस्तानी कंपनियों में यानी कि एक बड़े नेटवर्क को बना पाने की के लिए आपको सक्षम बनाता है। दूसरा आता है बाइनरी में ज्वाइन करें या जनरेशन में ज्वाइन करें। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं वो उन्होंने जरूर इस कॉन्सेप्ट को सुना होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनरी, और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जनरेशन। लेकिन सबसे बड़ा मिथ ये है कि बहुत सारे लोगों को बाइनरी और जनरेशन के बारे में पता ही नहीं कि बाइनरी को बोलते किसे हैं, जनरेशन को बोलते किसे। कई सारे लोगों का कंसेप्शन ये बोलता है कि अगर 2 लेग का प्लान है तो उसे हम बाइनरी कहते हैं लेकिन ऐसा सच नहीं। यकीन मानिए पूरी पूरे वर्ल्ड में 2 ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वो है बाइनरी और जनरेशन, और दोनों ही लीगल। लेकिन दोनों ही प्लान्स में कुछ खूबियां होती हैं और साथ में उनके साथ कुछ खामियां भी होती हैं जो कि दोनों ही प्लान्स में होती हैं। अब बाइनरी की खूबी क्या है कि 2 लेग का प्लान होने की वजह से वहां पर इनकम बहुत फास्ट बनती है, क्योंकि आपको बहुत सारे मल्टी लेग नहीं बनाने पड़ते, 2 लेग में काम हो जाता है। इससे आप तेजी से काम कर पाते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग बनता है, इससे आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मल्टी लेग के प्लान में जहां पर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वहां पर आपको बहुत सारी लाइनें खोलनी पड़ेंगी, जो एक थकाऊ प्रक्रिया होती है, जिसमें आप कई सारे लोग अपना 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 जो पेशेंस है वो खो देते हैं और इस इंडस्ट्री से दूर चले जाते हैं कि भाई हम इसको जोड़ते हैं तो वो भाग जाता है, उसको जोड़ते हैं तो वो भाग जाता है, हम कैसे मल्टी लेग का सिस्टम को डेवलप करें। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करूं तो बाइनरी के कंपैरिजन में जनरेशन प्लान जो है बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशन प्लान कंपनी के टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूशन निकालकर अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, जबकि बाइनरी में ऐसा नहीं होता। बाइनरी में 2 लेग का प्लान जरूर है, लेकिन जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना मैनेज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कैरी फॉरवर्ड का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसकी वजह से पॉइंट की वैल्यू गिरती जाती है। जब पॉइंट की वैल्यू गिरती जाती है तो वहां पर आप बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको पैकेज की कॉस्ट में रिवीजन होगा, वहां पर पैकेज के दाम बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे, आपके जो बिजनेस प्लान है शायद उसमें भी चेंजेस हो जाए, और यहां तक कि कंपनी का नाम तक चेंज हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड होना, कैरी फॉरवर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो चीज आपकी मैच हो गई उसका पैसा आपको मिल गया, जो चीज मैच नहीं हो पाई उसका जो अगर एक्स्ट्रा है तो वो अगले महीने चला गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में इतना खूबसूरत लगता है, जो मैंने मैच कर लिया उसका तो मुझे पैसा मिल गया, जो मैंने मैच नहीं किया वो मुझे अगले महीने डे 1 से दिखाई देगा। लेकिन बॉस यही वो वजह है जिसकी वजह से कंपनीज को अपने उस पैसे को बांटने के लिए, जब कैरी फॉरवर्ड कंपनी देती है तो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। और पैसा कहां से दिया जाएगा? जो चीज का ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है, जिसकी बिक्री हो चुकी है, जिसका पैसा आ चुका है, वो ऑलरेडी बांटा जा चुका है। अब वो एक्स्ट्रा जो पॉइंट बन के आगे जा रहे हैं उसको बांट पाने के लिए कंपनी को 2 चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज जो करनी पड़ती है वो होता है रिवीजन। रिवीजन किस चीज का? कंपनी को अपना रिवीजन करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में। लाइव एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने शायद सेफ शॉप का नाम सुना होगा। 3,000 रुपए का पैकेज आज की डेट में 12,000 से ज्यादा का पैकेज हो गया कैरी फॉरवर्ड की वजह से। वहीं अगर AWPL की बात करें तो 3,000 से ये भी स्टार्ट हुए थे, 6,500 5,000 के आसपास का इनका पैकेज बना। वही पैकेज आज की डेट में जाएंगे तो 15-16 हजार रुपए का है। इसी तरह बहुत सारी और भी कंपनीज है जहां बाइनरी के सिस्टम में आपका जहां कैरी फॉरवर्ड आया, आप यकीन मानिए आपका सिस्टम आगे जाते जाते इतना मुश्किल हो जाएगा जिसको आप कर पाना आसान नहीं होगा। 2,000 से ज्वाइनिंग कराना तो शायद एक फ्रेशर के लिए आसान हो, हालांकि उसके लिए 2,000 की ज्वाइनिंग कराना आसान नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है चलो आसान हो। लेकिन जब वही पैकेज 12,000 का हो जाएगा और नए फ्रेशर जब आप रिक्रूट करेंगे तो क्या वो 12,000 से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, 16,000 से ज्वाइनिंग करा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल होगा। आप वहां पर सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और यही वजह है कि बाइनरी में अनस्टेबिलिटी होने की वजह से वहां पर या तो ये सारी चीजें खुराफात होती है, जबकि जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी भर भर के होती है कि उनको पता होता है कि अगर एक्स अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेल आउट हुआ है तो उसमें से मेरे को वाई केवल डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इनको पता है डिस्ट्रीब्यूट करना कितना है। जबकि बाइनरी में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहां पर कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो इसमें आपको स्टेबिलिटी रहती है, आप लंबे समय तक पैसा इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लेग के सिस्टम में दिक्कत ये होती है जहां पर आपके पास बहुत सारी लेगें आपको खोलनी है, बहुत सारी लाइंस अगर आपको खोल के चलना है तो वहां पर दिक्कत आपको ये होगी बॉस कि वहां पर जब आप लाइन को खोलना शुरू करोगे तो 3 से 5 साल यकीन मानना 50,000 60,000 की इनकम लेने के लिए ऑन एन एवरेज किसी भी इंसान को लग सकता है। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में पेशेंस लोगों के पास है। आपने कभी किसी वीडियो को देखने की कोशिश करी है जो कि लगभग 50 मिनट का हो,
बहुत मुश्किल होता है ना, मैं जानता हूं। एक टिकटॉक का 5 मिनट का वीडियो है तो शायद इंसान देख लेता है। तो उस लंबे प्रोसेस में लोग जाना नहीं चाहते, और यही वजह है कि लोगों का पेशेंस वहां खत्म होता है और लोग उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसीलिए इन सारी खूबियों और खामियों को मद्देनजर रखते हुए ओके लाइफ केयर ने एक ऐसे प्लान को डिजाइन किया जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड जनरेशन प्लान या फिर एडवांस जनरेशन प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसने बाइनरी के स्ट्रक्चर को ले लिया, जिससे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का काम आसान हो जाए, 2 लेग होने की वजह से वो फास्ट तरीके से आगे ग्रोथ कर सके, और डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया इसमें जनरेशन प्लान का, जिससे हमें डे वन से पता होगा कि कितना इसमें कितना बिजनेस हुआ है, तो उसमें से कितना परसेंट अपने को टोटल बांटना है। तो यही वजह है कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान आज लोगों के लिए आसान हो गया। जहां 16 लेग बनाना मुश्किल है, जहां 14 लेग खोलना मुश्किल है, जहां 9 लेग खोलना मुश्किल है, वहां पर 2 लेग खोलना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही एक आसान तरीका हो सकता है, और उसमें से वो बिजनेस को निकाल सकता है ना। तो तेजी से इनकम भी आ गई, बाइनरी का फीचर, 2 लेग का फास्ट फीचर आपको ग्रोथ का मिल गया, और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन प्लान का तो स्टेबिलिटी भी आ गई, यानी कि आप तेजी से लंबे समय तक स्टेबल होकर पैसा कमाते रह सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड जनरेशन प्लान। और आज ओके लाइफ केयर के प्लान को कॉपी कर करके बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तेजी से ओके लाइफ केयर के प्लान ने ग्रोथ करी है, लोगों को पे आउट बढ़े हैं, ये चीज बाकी कंपनीज को लुभा रही है कि अपने प्लान में चेंजेस लाने। फादर ऑफ द 2 लेग जनरेशन प्लान अगर किसी को बोलते हैं तो दैट इज ओके लाइफ केयर। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट पैरामीटर जो मैं आपको दे रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट वर्सेस कंपनी एम्पावरमेंट। ये इतना महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको इमीडिएटली किसी कंपनी को देखने पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप उस कंपनी का हिस्सा बनते हैं तब आपको समझ में आता है कि कंपनी एक्चुअली काम कर किसके लिए रही है। कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखते हुए उसको आगे बढ़ा रही है, या फिर कंपनी सिर्फ अपने टर्नओवर की ही बात कर रही है? क्या कंपनी अपने टर्नओवर को लेकर या आपकी पोजीशन को लेकर ज्यादा प्रमोट कर रही है, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पे आउट को भी प्रमोट कर रही है? कंपनी के लेवल पे लीडर्स तो अपने लीडर का पे आउट्स का प्रमोशन तो करेंगे, लेकिन क्या कंपनी के लेवल पे वो प्रमोशन होता है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर आपको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के जो भी प्लान्स आएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, जो भी ऑफर्स आएंगे, वो सारे कंपनी स्पेसिफिक होंगे, कंपनी के प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे, उसके उसके थ्रू ड्रिवन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट। ये एक ऐसी डुअल कॉम्बिनेशन है जिसमें एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो यकीन मानिए आप इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बड़ा पे आउट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अफोर्डेबल आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, उस कंपनी के कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्ट की वो ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके। क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि एक जो ऐसी क्वालिटी जिसको लेने के बाद इंसान फील करे कि यस, इस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट इस कॉस्ट पे किसी मार्केट में किसी और कंपनी के पास। अगर आप हिंदुस्तान में बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्त 3 कैटेगरी के लोग हिंदुस्तान में आपको पता है। पहली कैटेगरी है रिच कैटेगरी के लोग, दूसरी कैटेगरी है मिडिल क्लास, और तीसरी कैटेगरी है लोअर क्लास, है ना। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आप जाकर देख सकते हो, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो तीनों कैटेगरी को फोकस करती है। अगर मैं बात करूं रिच क्लास को फोकस करने वाली कंपनीज है एम्बे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, यूनिसिटी, वेस्टीज और मोदी केयर के प्रीमियम जो प्रोडक्ट आते हैं वो आप रिच क्लास वाले बड़े आसान से अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास की बात करूं तो इनको सर्व करती है 2-3 कंपनीज है मार्केट में, जैसे अगर मैं मेन कंपनीज की बात करूं तो वेस्टीज हो गई, मोदी केयर हो गई, आईएमसी हो गई। अगर मैं लोअर क्लास की बात करूं तो बात आती है आरसीएम की, जिसकी कॉस्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन पैकेजिंग और क्वालिटी बकवास, बहुत अच्छी नहीं। तो तीनों कंपनी को अगर आप देखेंगे, तीनों सेगमेंट को देखेंगे, तो आपके पास कोई भी ऐसी कंपनी का ऑप्शन, आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कोई कंपनी के प्रोडक्ट तीनों कैटेगरी को फोकस करते हो। क्योंकि यू नेवर नो राइट, आपको हो सकता है कोई ऐसी कैटेगरी का बंदा मिल जाए जो रिच हो सकता है उसी दिन आपको कोई दूसरी कैटेगरी का बंदा मिल जाए जो मिडिल क्लास का हो, जो अफोर्ड ना कर पाए। हो सकता है आपको लोअर क्लास का कोई बंदा मिल जाए जो आपके साथ जुड़ना चाहता है मगर अफोर्ड ना कर पाए उन प्रोडक्ट को। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास इन तीनों कैटेगरी को केटर करने के लिए प्रोडक्ट। अगर आपकी बास्केट में अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तीनों के लिए हैं, अगर एक लोअर क्लास के लिए भी आप प्रोडक्ट दे सको, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो जो मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो जो रिच भी अफोर्ड कर सकते, तो यकीन मानिए कि आप बड़ा नेटवर्क बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान और एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जानना भी बहुत ज्यादा है। चलिए प्रोफाइल से अगर हम स्टार्ट करें, अगर प्रोफाइल को लेकर चलें तो ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल में सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन की अगर कुछ बात करें तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन आप अपनी स्क्रीन पे ओके लाइफ केयर के देख सकते हैं।
मेरे हिसाब से एफएसआई का स्टेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा जाना माना स्टैंप जो हमें भरोसा देता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। एफडीएसए यानी कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को अपने साथ जुड़ी हुई कंपनियों में इंप्लीमेंट कराती है, और मुझे गर्व है कि हमारी कंपनी एफडीएसए से रजिस्टर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरा किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर जो अगर यहाँ पर जुड़ता है उसको चीट नहीं किया जा सकता। तीसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ से जीएमपी सर्टिफाइड अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एक हमें ये भी भरोसा देता है कि जिस चीज को प्रोसेस करके कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान बनाए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया जाता है। इसके अलावा हमारी कंपनी के पास आयुष मंत्रालय का भी सर्टिफिकेट है, एसोचैम से के कोर मेंबर हैं, पीएचडी चैम्बर के मेंबर हैं, यूएसडी ऑर्गेनिक, तमाम वो सर्टिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के साथ है, और हमें ये भरोसा देते हैं कि कंपनी एक जानी मानी एक अच्छे खासे प्रोफाइल को कैरी करती है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें ओके लाइफ केयर करना क्यों है ना। भारत में 450 से ज्यादा कंपनी है, कौन सी कंपनियां हम पसंद करें हमने उसके बारे में जान लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि चलिए ओके लाइफ केयर के प्लान में अगर आज हम बैठे हैं तो क्या कारण है कि हम ओके लाइफ केयर ज्वाइन करें, क्यों ओके लाइफ केयर को हमें ज्वाइन करना चाहिए। पहली चीज ये कि ओके लाइफ केयर का विजन, किसी भी कंपनी का विजन और ग्रोथ से अगर आप वाकिफ हैं या आपने उसको स्टडी किया है तो यकीन मानिए आप एक बेहतर डिसीजन ले पाने में सक्षम होंगे। अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं तो ओके लाइफ केयर को हमने कंपेयर किया दुनिया भारत की टॉप 10 एमएलएम कंपनी से जनरेशन प्लान की, जब वो अपने 4 साल के करियर में थी और आज ओके लाइफ केयर 4 साल में 4.25 साल में है, तो दोनों के अचीवमेंट में क्या अंतर है ये हमें बताएगा कि क्या ओके लाइफ केयर पे हम भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज आती है कि 4 साल के अंदर जहां बाकी कंपनियों के पास खुद की कोई फैक्ट्री नहीं थी, ओके लाइफ केयर के पास खुद की अगर अपनी फैक्ट्री है, तो ये बताता है कि अगर कोई कंपनी फैक्ट्री जैसी चीजों पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है, यानी कि वो कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी का ओनर शॉर्ट टर्म के लिए आके करोड़ों रुपए फैक्ट्री में नहीं खर्च करे, या तो अगर उसको सामान समेटना होगा, दुकान समेटनी होगी, भागना होगा, तो किसी भी वेंडर से सामान लेगा, अपने नाम का ठप्पा लगाएगा और आगे मार्केट कर देगा, ताकि जब निकलना हो बिजनेस से तो बड़ी आसानी के साथ निकला जा सके। तो यहाँ पे अपने को सबसे बड़ा भरोसा होता है जब अपनी कंपनी की अपनी खुद की फैक्ट्री होती है, खुद के अपने लैंड पे बहुत ही आलीशान कंपनी का हेड ऑफिस रोहतक में बना हुआ है, एक बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी आपको मौका लगे विजिट करने का रोहतक में तो आप जरूर जाइए, ये हिंदुस्तान के रोहतक की कंपनी है और बहुत ही शानदार इनका हेड ऑफिस बना हुआ है। साथ में इनके 11 वेयर हाउसेस हैं आज की डेट में, जिसमें एक वेयर हाउस ऐसा भी है जो 4 साल के अंदर 70,000 स्क्वायर फीट का, जिसको मदर वेयर हाउस बोलते हैं, अंबाला में, जो 4 साल के अंदर किसी भी कंपनी द्वारा खोले गए वेयर हाउस की अगर मैं साइज की बात करूं तो ह्यूज है, उनसे कहीं ज्यादा। इतना बड़ा वेयर हाउस 4 साल के अंदर किसी कंपनी ने खड़ा नहीं किया। तो ये वेयर हाउसेस अलग अलग स्टेट में ये बताते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में वचनबद्ध, और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में वेयर हाउस खोला जाता है ताकि स्टॉक किया जा सके उस राज्य में प्रोडक्ट की सप्लाई को करने के लिए। यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, आप बड़ी आसानी के साथ अपने प्रोडक्ट को वहां पर अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरा, खुद का इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन है, ये एक बहुत यूनिक फीचर है दोस्त। क्यों? क्योंकि जब आपके पास खुद का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन होता है तो यहां पर आपको वो लिवरेज मिलती है कि आपका कंट्रोल होता है क्वालिटी पे, आप अपने हिसाब से क्वालिटी को उसमें ऐड कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। जबकि अगर किसी वेंडर से आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी के हिसाब से आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वेंडर अपनी कॉस्ट लेगा, वेंडर अपना फायदा भी लेगा, और आपको अगर फायदा लेना है उस प्रोडक्ट से तो वेंडर की कॉस्ट जोड़ने के बाद, अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा देने के बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट का दाम डिसाइड किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, एक मोटा हिस्सा जो वेंडर के पास जाता है वो हमारा ओके लाइफ केयर से नहीं जाता। ओके लाइफ केयर का खुद का R&D डिवीजन है, खुद का फॉर्मुलेशन है, यानी कि वो पैसा हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे स्पेंड करते हैं, और यही वजह है कि हम एक अच्छी कॉस्ट में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में ला पाते हैं। जहां बाकी कंपनियों में 4 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने 5, 10, 15, 20, 50 प्रोडक्ट लेके आए थे, ओके लाइफ केयर 4 साल के अंदर 160 से ज्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट यहां पर मार्केट में उतार चुके। और इस साल की गुड न्यूज ये है कि इस साल कंपनी 300 नए प्रोडक्ट टोटल लेके आ रही है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो बास्केट है दोस्त वो होने वाली है 450 प्रोडक्ट 4 साल के अंदर। जरा सोच के देखिए, 4 साल के अंदर किसी भी कंपनी ने इतनी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्ट नहीं लेके। इंटरनेशनल एक्सपेंशन का कंपनी का प्लान है, ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर हो चुकी है आज से लगभग 1 साल पहले। और आज की डेट में जब आप पैकेजिंग को कंपेयर करते हैं, 1 साल पहले की पैकेजिंग और आज की पैकेजिंग और उसकी क्वालिटी को आप चेक करते हैं, तो आप जमीन आसमान का अंतर देखते हैं। यानी कि ओके लाइफ केयर इस तेजी से अपनी पैकेजिंग में सुधार कर रही है ताकि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे तो सामने वाला देखते ही उठा ले उस प्रोडक्ट को कि वाह, ये कौन सा प्रोडक्ट बड़ा शानदार सा दिख रहा है।
जब उसको प्रोडक्ट उसके हाथ में आएगा, फिर उसको दाम देखेगा कि भाई है कितने का, जरा ये देखा। जब देखेगा यार इस रेट पे इस शानदार प्रोडक्ट को देखना बहुत ही खूबसूरत लिख रहा है, अफोर्ड किया जा सकता है, इसकी क्वालिटी भी चलो देखते हैं, बजट में है ना, बजट में है तो क्यों ना एक बार इसकी क्वालिटी को टेस्ट कर लिया जाए, है ना। क्वालिटी ऐसे तो नहीं बता सकते, क्वालिटी जब तक आप फील नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्वालिटी है या नहीं। तो आदमी के जब बजट में है तो उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी को फील करने में अंतर नहीं है। लेकिन 200 रुपए का अगर टूथपेस्ट दे दिया जाए और बोला जाए एक बार इस्तेमाल करके बताओ, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दूसरी बार से मत लेना। पहली बार में ही वो नहीं ले पाएगा, 200 रुपए का टूथपेस्ट कैसे लेगा। तो पहली चीज तो बजट, देखने में शानदार, और दूसरी क्वालिटी, उसके बाद जब देखता है तो यकीन मानिए वो आपके साथ दोबारा इस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। तो ये हो गया कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अगर हम बात करें कंपनी के पे आउट की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश सर जो कि लगभग 42 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे हैं, हाईएस्ट पे आउट जो इनका गया है। इसके अलावा 4 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए से ऊपर पे आउट कमाते हैं। इसके अलावा 10 लोग ऐसे हैं, 10 से ज्यादा लोग इनफैक्ट ऐसे हैं आज की डेट में जो 10 लाख रुपए पर महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। 60 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 4 लाख रुपए से ज्यादा महीने कमा रहे हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए हर महीने यहां से अपने घर लेके जाते हैं। तो ये अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान की किसी भी टॉप 10 कंपनी से अगर आप अचीवमेंट की तुलना करते हो तो यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान होगा कि आज की डेट में क्यों ओके लाइफ केयर ज्वाइन ना कर पाए। तो यहां पर आपको ओके लाइफ केयर ज्वाइन करने की ये सारे अचीवमेंट जरा सोच के देखो। अगर 4 साल की छोटी कंपनी अगर ये सारे अचीवमेंट कर पाती है केवल 4 साल में, तो आने वाले 4 साल में ये कंपनी कहां जाएगी, आने वाले 5 सालों में ये कंपनी कहां जाएगी, आने वाले 10 सालों में ये कंपनी आपको कहां पे आगे लेके जाने वाली, राइट। अब ये लेके चलते हैं व्हाई नॉट ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी चीजें जो शायद किसी ने आपके साथ पहले शेयर ना की हो, और मैं जरूर चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। पहली चीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के लिए वो क्या है कि उन कारणों को देखने के बाद आप बोलो कि यस, मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है, मैं ऐसी इस तरह की कंपनी को ही ढूंढ रहा था। तो पहली चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको याद होगा या आपको शायद किसी ने बताया भी हो, शहनाज हुसैन, एचएमटी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ट्रेडिशनल मार्केट से उठकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था, मगर वो फ्लॉप हो गए। क्यों? कारण सीधा साधा अनुभव नहीं था, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आज ओके लाइफ केयर के पास के जो सीईओ है, एमडी है, मिस्टर डी के सहारन सर, सैल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि इनका जो विजन है, इनका जो एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा ह्यूज है। आप यकीन करिए 16 सालों का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपीरियंस किसी के पास हो तो जाहिर सी बात है कि उसको इंडस्ट्री के चप्पे चप्पों के बारे में पता होता है, उसको पता होता है कि कहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को दिक्कत आती है, किस पॉइंट पे उस डिस्ट्रीब्यूटर का मनोबल गिरता है जब वो अपने साथ के लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाता। और 4 सालों से वो कंपनी के सीईओ एमडी हैं और बहुत शानदार तरीके से कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस की वजह से ही हाइब्रिड जनरेशन प्लान आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटर को कि अपने प्लान को समझना, पहले तो उसके लिए टेढ़ी खीर होता है, और उसके बाद उस प्लान को समझा पाना किसी और के लिए और टेढ़ी खीर होता है। हमेशा उसको एक अपलाइन की जरूरत पड़ती है। तो डीके सर ने सोचा कि जब सभी कंपनियों में ये सारी प्रॉब्लम है तो क्यों ना प्लान को इतना आसान बना दिया जाए कि सामने वाला कोई अगर अनपढ़ भी है तो 2 लाइन में क्यों ना अपने प्लान को बता सके। इतना घुमा फिरा के, इतने कंडीशंस वंडीशन छुपा छुपू के, स्टार मार्क लगा लगा के क्या क्यों हम प्लान को बताएं, और जब उसका अचीवमेंट का दिन आए तो बोलेंगे तुमने स्टार मार्क का नोट पढ़ा था क्या, है ना। तो वो सारी चीजों को हटा दिया और यहाँ पर सिंपल बिजनेस प्लान, सिंपलेस्ट बिजनेस प्लान ऑफ दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर मैं कहूं तो 2 लाइन में खत्म होने वाला, गिनीज बुक में मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होना चाहिए, सबसे जल्दी खत्म होने वाला प्लान। क्वालिटी के प्रोडक्ट एट द ट्रेडिशनल मार्केट कॉस्ट, ये विजनरी सोच का रिजल्ट है। डीके सहारन की विजनरी सोच का ये रिजल्ट है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो एक डायरेक्ट सेलर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में आता था किसी और कंपनी में, कि जब भी अपने सामान को लेकर सामने किसी कंज्यूमर के साथ बैठता था, बड़ी बड़ी बातें हाका जाता था कि भाई ये है, ऐसा है, कंपनी का ये, कंपनी का वो, सब कुछ। मुद्दे की बात जब आती थी तो सामने वाला बोलता था यार तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ना बहुत ज्यादा महंगी है। तो जो महंगा वाला जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री का जो ऑब्जेक्शन है, जिसके लिए लोग वीडियोस देखते हैं, जिसके लोग ट्रेनिंग करते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्शंस के लिए हम क्या जवाब दें, भाई साहब आपको उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्शन को डीके सर ने खत्म ही कर दिया जड़ से। ओके लाइफ केयर के अंदर आपको मार्केट रेट पे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो यानी कि वो ऑब्जेक्शन पूरी जिंदगी में आपके सामने नहीं आने वाला कि प्रोडक्ट महंगे। खुद का R&D डिवीजन जो मैंने बताया बहुत यूनिक फीचर है। खुद का इंडिया का बिगेस्ट वेयरहाउस, 4 साल के अंदर किसी कंपनी ने 70,000 स्क्वायर फीट में वेयरहाउस खड़ा नहीं किया। सिक्योरिटी और रियल पैसिव इनकम, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब एक भी डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो पहली कंपनी उसकी आईडी टर्मिनेट कर देती है। ओके लाइफ केयर में आईडी टर्मिनेशन का कोई पॉलिसी ही नहीं।
ओके लाइफ केयर किसी भी जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी टर्मिनेट नहीं करता, उसका नेटवर्क अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, तो जब भी वापस आके काम करना चाहे तो उसकी आईडी रिज्यूम हो जाएगी, वो बंदा अपना अपने बिजनेस को वहीं से स्टार्ट कर सकता है। यानी आपका मिलने वाला पैसा जो आपकी मेहनत से खड़ा किया गया नेटवर्क था वो आपका मारा नहीं जाएगा इस कंपनी में। मैं बहुत सारी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, लीडर से मिलता हूँ, जो ये कहते हैं कि यार सर मुझे पता चल, उनको पता चल गया, अपलाइन को पता चल गया कि मैं दूसरी कंपनी में जुड़ गया हूँ, उन्होंने मेरा आईडी सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया और मेरी जितनी भी इनकम बची हुई थी आने वाली थी सारी की सारी लैप्स। तो ये रियल सिक्योरिटी जो रीजन है एक पैसिव इनकम को कमाने का, क्योंकि नेटवर्क आप एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करता है बड़ी मेहनत के साथ। और भगवान न करे कभी सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाकर काम करने का मन करे और आप जाना चाहो तो आप बिंदास होकर जा सकते हो, यहाँ पर आपकी आने वाली इनकम को कोई रोक नहीं सकता। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 6 करोड़ रुपए इन कोरोना रिलीफ फंड। ये एक ऐसा पहलू है जो मेरे दिल को टच करता है इमोशनली। क्यों? क्योंकि सोशल कास्ट को ऐड करने के लिए कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ऐसी राहत दी है जिससे उसको कोरोना टाइम में एक ऐसी फीलिंग सी आई हो यार ये कंपनी मेरे बारे में सोचती है। ये बहुत ही टची और इमोशनल फीलिंग आती है जब मैं ये बोलता हूं कि क्योंकि मेरे को भी कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे काफी पैसे हर महीने आते थे, और ये 6 करोड़ से ज्यादा पैसा टोटल कंपनी ने इन 6 महीनों में खर्च किया। किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अपने टर्नओवर से कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन निकालकर कोरोना टाइम पे, उस टफ टाइम पे, पैराडेमिक सिचुएशन पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे सको। या ओके लाइफ केयर के सीईओ मिस्टर डी के सहारन ने ये पैसा अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। 6 महीनों के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन अपने टर्नओवर से अतिरिक्त निकाल कर दिए। बहुत सारी कंपनी को मैंने देखा है कि कोरोना टाइम पर कुछ लोगों ने अपने दाम घटाने का दावा किया, लेकिन चालाकी उन्होंने ये करी कि उस दाम तो घटाया लेकिन साथ में उससे मिलने वाले पॉइंट, बीवी पीवी जो भी थे उसको भी उन्होंने गिरा दिया। यानी आपने कुछ भी नहीं किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के। यहां पर कंपनी एडवांस में पे आउट दे रही है, 1 महीने का एडवांस में पे आउट दिया है मार्च और अप्रैल के महीने में। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन था पूरे हिंदुस्तान में। घर से बाहर निकलना, घर से बाहर जाना, ना कोई किसी को घर में इन्वाइट करना चाहता था, ना वही कोई किसी के घर जाना चाहता था। उस सिचुएशन में जब सब कुछ बंद था, कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हित के लिए सोचा कि जब सब कुछ बंद है, उसकी जॉब पे इंपैक्ट है, उसके बिजनेस पे इंपैक्ट है, तो क्यों ना अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर सकूं उसकी पुरानी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो बिल्कुल वो करना चाहिए। और ये भी एक ऐसा एथिकल, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यही वजह है। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो वहां के बिजनेस प्लान के हिसाब से पैसा कमाते हो, दैट्स इट। लेकिन जो चीज आपको एक्स्ट्रा देखनी चाहिए वो ये कि कंपनी किस सोच के साथ ऑपरेट कर रही है, कंपनी अपने टर्नओवर को लेकर ऑपरेट कर रही है, कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट किस तरह से आते हैं, क्या कभी डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है, क्या कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ एडिशनल निकाल के देती है इस टफ टाइम में। ये सारी चीजें आपको बताती है कि कंपनी की सोच कैसी है। और एक सच्ची सोच के साथ, एक सही सोच के साथ अगर आप जुड़ते हो तो यकीन मानिए कि आपके साथ यहां पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सैनिटाइजर और मास्क जैसी चीजें जिसकी डिमांड हाई थी कोरोना टाइम पे, ओके लाइफ केयर ने इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो एक बहुत बड़ा पहलू। फिर आता है फ्यूचर प्लान्स और विजन की बात करें। जो दूसरा रीजन है वो ये कि हम अगर विजन की बात करें कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है कंपनी की, और इस साल की फ्यूचर प्लानिंग यकीन मानना दोस्त 2021 में कंपनी ने जो जो चीजें लेके आने वाली है, मैं यकीन करिए ये ऐसी चीजें हैं जो आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकालेंगी, वाह मजा आ गया। ये सारी चीजें कंपनी लेके आ रही है जो स्माइल लेके आएगी आपके चेहरों पर। पहली चीज तो स्माइल का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसी महीने कंपनी आपको देने वाली है, वो है एडवर्टीजमेंट, है ना। एक और ऑब्जेक्शन जब डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को आता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी का नाम नहीं जानता, तो कैसा रहेगा अगर कंपनी के प्रोडक्ट को दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, घर घर में अगर हर कोई जानना शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? एडवर्टीजमेंट। तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, सिने स्टार्स अगर लेके आए, जो कि बहुत ही कैची सा हो, कुछ बढ़िया प्यारा सा, एक रणदीप हुड्डा का एड आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया एडवर्टीजमेंट मुझे लगता है जब भी वो आता है। तो ये टीवी पे एडवर्टीजमेंट सीधे टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट घर घर में पॉपुलर हो रहे हैं। और अब जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए प्रॉस्पेक्ट के घर में बैठेगा तो रेफरेंस दे पाएगा कि हाँ वही दीपिका पादुकोण वाला एड, या सैफ अली खान वाला एड, या रणदीप हुड्डा वाला एड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक एक्स्ट्रा एज देती हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने रखते हो और सामने वाला बोलता है नाम नहीं सुना, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने खत्म हो जाएंगी। कभी आपको महसूस करना हो कि क्या नाम नहीं सुना वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के, किसी आज की डेट में, अभी एडवर्टीजमेंट टीवी पे आए नहीं है, राइट।
तो अभी ज्यादा किराने वाले, ज्यादा जनरल स्टोर वालों को ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, क्योंकि सुना नहीं कभी, राइट। आज आप उनके पास पहुंचिए और उनको बोलिए कि बॉस मैं ओके लाइफ केयर से आया हूँ, सिर्फ इतना ही बोलिए, केवल टेस्ट करने के लिए, डिटेल में मत जाइएगा, सिर्फ इतना ही बोलिए कि मैं एक कंपनी में हूँ जिसका नाम है ओके लाइफ केयर, इसका एक साबुन है, टूथपेस्ट है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, क्या आप रखोगे? बोलेगा कौन सी कंपनी का नाम नहीं सुना ना। लेकिन जैसे ही ये टीवी पे एडवर्टीजमेंट आएंगे, सबसे पहले आपको, जब जैसे आप उसके पास पहुंचोगे, हाँ अरे इसका तो ऐड आ रहा है, मैं तो ढूंढ ही रहा था कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रोडक्ट दे सकता है, मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा है इसका प्रोडक्ट लाए कहां से, डिमांड इतनी आ रही है। तो आपका काम यहां पर आसान होने वाला है। कैंड एनर्जी ड्रिंक्स, अभी समर्स आ रहे हैं, समर्स जैसे जैसे आएंगे आपके एनर्जी ड्रिंक की डिमांड भारत में बहुत बड़ी है, तो कैंड के फॉर्म में आपको एनर्जी ड्रिंक्स लेके आई जा रही है, छोटे छोटे आपको कैंड एनर्जी ड्रिंक्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट की बास्केट और बढ़ेगी और आप बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। एक और ऑब्जेक्शन आता है जब आप सप्लीमेंट लेके किसी के सामने जाते हो और सामने वाला बोलता है यार तुम डॉक्टर हो क्या? क्योंकि जैसे ही सप्लीमेंट आप उसको बात करते हो कि 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, 2 कैप्सूल रात को आपको खाना है, खाने से पहले या खाने से बाद, दुनिया भर की चीजें कहते हो, ये प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? सामने वाले यूजर के मन में सबसे पहले की क्या चीज आएगी, यार ये सारी चीजें जानी पहचानी लग रही है, एक टैबलेट सुबह, एक शाम, दोपहर, ये कौन बोलता है? मुझे चैट में लिख के बताइए ये स्टेटमेंट किसका होता है कि एक सुबह खा लेना टैबलेट, एक शाम को खा लेना? मुझे चैट में लिख के बताइए, जो भी लोग हैं कमेंट करके मुझे बताइए कि ये चीजें कौन बताता है कि आपको एक टैबलेट सुबह खानी है, शाम को खानी है? डॉक्टर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, दैट्स इट, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो ये डॉक्टर बताता है, और आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो डॉक्टर है नहीं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यार तुम टैबलेट और दवाइयों की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें तो डॉक्टर बताता हो, तुम तो डॉक्टर हो नहीं, पता नहीं कौन सी चीज खिला दो और तुम तो बता रहे हो ये चीज सही हो जाएगी, उल्टे नुकसान हो जाए, तो बिना डॉक्टर से पूछे नहीं खाऊंगा, या तुम तो डॉक्टर नहीं हो तो ये चीज नहीं, राइट। तो यहां पर आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सप्लीमेंट को निकालने पे होता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, यही सप्लीमेंट अगर कॉफी फॉर्म में आ जाए, जूस के फॉर्म में आ जाए, हनी के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जरा सोच के देखो कितनी सारी चीजें आप यहां पर, आपको अब कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्वे भी कर दिया तो काम। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, सर हार्टो कॉफी पी लीजिए, आपका हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कॉफी पीने से हार्ट का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि टैबलेट कैप्सूल तो है ही नहीं, कॉफी है, हाँ कॉफी, चलो ठीक है कॉफी है, ट्राई करके देखते हैं, कुछ रिजल्ट आता है तो। ब्रेनो कॉफी, माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, थायरो कॉफी, थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, केएसएन अश्वगंधा, वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा, उसको इन्फ्यूज्ड करके हनी के साथ ऑलरेडी मार्केट में ओके लाइफ केयर का आया हुआ है, करक्यूमिन ऑलरेडी आपके हनी के साथ इंड्यूस करके लेके आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिनसिंग को हनी में लेके आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जिससे आपका काम और भी आसान होने वाला है। और यही वजह है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंपनी के जो सीईओ एमडी हैं, उनका जो विजनरी थॉट प्रोसेस है वो इतना वास्ट है कि बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते कि क्या इस तरह की चीजें हम ला सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो एक कदम आगे। और यही वजह है कि ओके लाइफ केयर वाले हमेशा बोलते हैं कि वो एक कदम आगे हैं हम। तो ये सारी चीजों को लाने में बाकी कंपनियों को कॉपी करने में ही बहुत सारा समय और वक्त लगेगा ना। उनके पास आरएनडी डिवीजन है, पहले तो आरएनडी लेके आओ, बहुत सारी चीजों को उनको करना पड़ेगा। बिगेस्ट वेयर हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्टेट में वेयर हाउस हो, ये सब कंपनी की प्लानिंग 2021 की है। तकरीबन 35 लीडर ऐसे निकालना है इस कंपनी में, इस कंपनी के जो 10 लाख रुपए से ऊपर हर महीने पैसा कमा सके। ये विजन पे कंपनी बात करती है। डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट के बारे में कंपनी बात कर रही है। कंपनी अपने टर्नओवर के बारे में तो सोच ही रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट बढ़ेगा तभी तो टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन बाकी कंपनियां, सारा फोकस कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा आए। वही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी लेके चल रही है अपना विजन ओके लाइफ केयर कि 2022 तक मेरे को वर्ल्ड के टॉप जितने भी अचीवर्स होते हैं, वर्ल्ड के टॉप 100 अचीवर्स में ओके लाइफ केयर का अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर होना। 2025 के विजन की बात करूं, आने वाले 4 साल 5 साल की, तो कंपनी का विजन है 2025 तक आते आते टॉप 10 वर्ल्ड के अर्नर, जो वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर्स है उसमें ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आना। यानी टॉप 100 की अगर बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर टॉप 100 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी जिस एग्रेसिव प्लान पे, जिस एग्रेसिव चीजों पे कंपनी जिस नई नई चीजों को लेके मार्केट में आ रही है, ये आपके बिजनेस को एक बूस्ट देने वाले हैं, ये आपके बिजनेस को कई नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्त। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट वहां पर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि 2 चीजें होना आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा। पहली चीज, आपका ये रिजल्ट आता है जब आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो अच्छी क्वालिटी रखता है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तभी वो प्रोडक्ट आगे रिकमेंड किया जाएगा, लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। मानते हैं इस बात को? अगर क्वालिटी खराब होगी, घटिया होगी, तो जाहिर सी बात है कि कौन चाहेगा कि मैं अपना नाम खराब करूं, भैया एक घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करूं, शेयर करूं।
कोई भी नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट पहले यूज करके देखिए, यूज करने के बाद अगर क्वालिटी पसंद आती है तो आप उसको आगे रिकमेंड कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रिकमेंड जब आप किसी को करते हो तो वो बोलता है कि यार क्वालिटी वालिटी तो ठीक है, ये बता है कितने का, है ना। और ये आता है अफोर्डेबिलिटी, ये आता है कॉस्ट। और हिंदुस्तान के अंदर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की संख्या सबसे ज्यादा है और इनका बजट महीने का बहुत टाइट रहता है। आपको पता है कि 20 से 40,000 30,000 रुपए कमाने वालों की लोगों की संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और आपको अगर उसके बजट में प्रोडक्ट ऐसे बड़े मीडियाकर ग्रुप को अगर आपको अपने नेटवर्क में लेके आना है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट उनके बजट के हिसाब से होनी चाहिए, बजट से ज्यादा नहीं। और बजट के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर होगी तभी आपका प्रोडक्ट आगे सेल किया जाता रहेगा, रीपर्चेज आसान होगा, क्योंकि रीपर्चेज से ही नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको पैसा आता है। तो रीपर्चेज अगर आसान होगा तो और चीजें डुप्लीकेट हो पाएंगी, तभी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आप देख सकते, अच्छा इनको मैंने कंपेयर किया है 4 सेगमेंट में। पहली चीज मैंने इनको रखा है डायरेक्ट सेलिंग में क्या रेट पे है दोस्त, यही प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में किस रेट में मिलते हैं, और यही प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में किस रेट पे, और यूएसपी यानी कि क्वालिटी क्या है। अगर आप साबुन की बात करते हैं तो एक छोटा सा साबुन नहाने का 100 ग्राम का अगर हम बात करें तो मार्केट में 35 रुपए का लक्स आता है जो कि ग्रेड 1 का होता है, और उसी रेंज में ऑलमोस्ट आपको सारे प्रोडक्ट ग्रेड 1 के मिलते हैं, राइट। ग्रेड 2 की बात करें तो और कॉस्ट कम हो जाती है, थर्ड ग्रेड की बात करें तो 10 रुपए में मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं ग्रेड 1 को कंपेयर करूं एक अच्छी क्वालिटी के साथ एक अच्छी कॉस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे रीजनेबल जो प्रोडक्ट आता है या तो पतंजलि का होता है या फिर वो लक्स का, 30 से 35 रुपए के आसपास की कॉस्ट होती है 100 ग्राम की। अगर मैं बोलूं कि ग्रेड 1 तो मैं साथ में दे ही रहा हूं आपको, अगर मैं 78% जो कि इंडिया की सबसे टॉप क्वालिटी मानी जाती है टीएफएम की सोप की अगर मैं बात करूं तो सोप की क्वालिटी जो है टीएफएम से नापी जाती है, टोटल फैटी मैटर। 78% टीएफएम की क्वालिटी यानी कि ग्रेड 1 30 रुपए 35 रुपए में मार्केट का वाला नहीं, अगर मैं आपको 25 रुपए में देता हूं तो कौन सा कंज्यूमर मना कर देगा कि मैं अपने लक्स को नहीं चेंज करूंगा, मैं अपने पतंजलि को चेंज नहीं करूंगा। अगर टूथपेस्ट की बात करूं तो मार्केट में आपने देखा होगा क्लोजअप सबसे ज्यादा यूज होता है, कोलगेट सबसे ज्यादा यूज होता है ना। या फिर एक आता है आपका दंतकांति। क्लोजअप की बात करूं, कोलगेट की बात करूं, ये सारे जो प्रोडक्ट आते हैं ये आते हैं 50 रुपए से लेकर 52 रुपए 54 रुपए 55 रुपए। और अगर मैं दंतकांति की बात करूं तो लगभग 58 रुपए से 65 रुपए का आता है 100 ग्राम। आप मुझे बताओ कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर कौन से यूजर के घर पे आप जाते हो कि बॉस आप कोलगेट महंगा सामान छोड़ो, मैं आपको उससे भी बेहतर क्वालिटी में, यानी कि मैं आपको नीम क्लोव कैल्शियम और ओमेगा के साथ अगर मैं आपको सिर्फ 45 रुपए में टूथपेस्ट दूं तो कैसा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि यूजर का अगर आप कहीं पर भी पैसा बचा सकते हो, उस मिडिल क्लास को अगर आप पेनिट्रेट कर सकते हो तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। और यही वजह है कि अच्छी क्वालिटी के साथ एक अच्छा कॉस्ट जब आपके तीर के साथ जुड़ता है तो जाहिर सी बात है कि पेनिट्रेशन उस बिजनेस में आपका आसान हो जाता है, आप बड़ा बिजनेस बड़ी आसानी के साथ क्रैक कर सकते हो। डिटर्जेंट की बात करूं तो सबसे कॉमन डिटर्जेंट जो आपके मन में आता है या हिंदुस्तान जो इस्तेमाल करता है क्या होता है, सबसे पहला तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मैं आपको हेल्प करता हूं इस चीज को बताने के लिए। सबसे पहले आता है, लोग यूज करते हैं सर्फ एक्सेल, है ना, 118 रुपए किलो आता है, शायद अभी दाम बढ़ गया। एरियल आता है 160 रुपए किलो, शायद उसका भी अभी दाम बढ़ा हुआ है। टाइड आता है, यही 2 3 4 ब्रांड हैं जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं किसी को 90 रुपए में बायोडिग्रेडेबल वो भी 1 किलो दूं तो कौन सा यूजर आपको प्रोडक्ट लेने से मना कर सकता है। सैनिटरी पैड, एक स्टी फ्री और विस्पर जैसा ब्रांड जो मार्केट में पॉपुलर है, एक 10 रुपए की कॉस्ट में एक नॉर्मल सा आता है, अगर उसी में बेहतर क्वालिटी में जाएंगे तो तकरीबन 17 रुपए से लेकर 27 रुपए 30 रुपए के आसपास एक सैनिटरी पैड पड़ता है 7 लेयर क्वालिटी। आप जरा सोच के देखो, उसी सैनिटरी पैड को उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट 7 लेयर का एक्स्ट्रा लार्ज अगर मैं केवल 7 रुपए में दे दूं तो कैसा रहेगा। आपका बिजनेस करना आसान है दोस्तों, मैं सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा था कि बड़ा नेटवर्क क्रिएट करो तभी बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा, और बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करोगे तभी प्लान के हिसाब से उसमें पैसा आएगा। यहां पर आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट की कॉस्ट, अच्छा यही अगर आप पहले कॉलम में देखो जो सभी प्रोडक्ट की, तो आप देखोगे कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना महंगा बेचते हैं ये लोग, चाहे वेस्टीज हो या मोदी केयर हो या आईएमसी हो, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को उठा के देख लो, इतने महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, क्वालिटी आप देते हो, क्वालिटी हम भी दे रहे हैं ना, और उससे भी बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, तो दाम भी हम उस हिसाब से हमने रखा है जो मार्केट से भी सस्ता हो। यानी आपका बिजनेस बनाना कहां आसान होगा, वहां जहां महंगा होगा या वहां जहां पर मार्केट से भी इक्विवेलेंट रेट पे या मार्केट से सस्ते रेट पे आपको मिलते हैं। यही प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट से परचेज करते हो दोस्तों आपको 740 रुपए में पड़ता है, और यही प्रोडक्ट अगर ओके लाइफ केयर से परचेज करते हो तो 670 रुपए में आपको ये सारे सामान मिल जाते हैं। 58% महंगा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में बेचा जाता है ऑन एन एवरेज। लोग इसी वजह से असफल हो जाते हैं क्योंकि बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी बातें, लुभावनी बातें, बड़ी बड़ी
ड्रीम, बड़े बड़े मोटिवेशन, मेरा घर बन गया, मेरी उसकी फलाने की कार आ गई, तुम्हारी भी आ जाएगी, उसका 1 करोड़ आ गया, तुम्हारा भी आ जाएगा। यही सब ड्रीम सेलिंग कर करके लोगों ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन दोस्त सस्टेन करना पड़ेगा, रीपरचेज करवाना पड़ेगा। रीपरचेज करवाना तभी पॉसिबल होगा जब आप एक उस सेगमेंट को क्रैक कर सके जहां से बड़ा नेटवर्क आएगा, वो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अगर इन दोनों सेगमेंट को आपने इग्नोर कर दिया तो आप बड़े नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जब बड़ा नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, लोग जुड़ तो जाएंगे लेकिन छोड़ते भी रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मेढक तौलने को बोलते हैं, कि तराजू में मेढक तौला जाता है। और जाहिर सी बात है कि आज तक यही होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि लोग इधर से ज्वाइन कराते हैं और फुदक के वो छोड़ देते हैं या दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर ज्वाइन कराया बड़ी मेहनत से, फिर कुछ निकल के छोड़ के चले गए। तो जिंदगी भर आप वही काम करते रहोगे, एक्टिव इनकम करते रहोगे, लगेगा कि टीम साइज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आईडी लगे रहने से पैसा नहीं आएगा दोस्त, उनके रीपरचेज करने से पैसा आएगा। और जहां रीपरचेज आसान हो, कस्टमर को ऑप्शन ही मत दो ना कि ट्रेडिशनल मार्केट के रेट से भी सस्ता अगर दोगे तो उसके पास ऑप्शन ही खत्म हो गया, ट्रेडिशनल मार्केट से काहे को लेगा। बिजनेस करे या ना करे, नेटवर्क बनाए या ना बने, आपसे रीपरचेज जरूर करेगा। तो अगर आप विजनरी लीडर हो और आप इस चीज को अगर आप देख सकते हो, तो बहुत आसानी के साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितना ह्यूज नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। वही अगर मैं बेसिक आयुर्वेदा की बात करूं तो शिलाजीत केसर, आरोग्यवटी, गुकुल, मुक्तावटी, गिलॉय, गोखोरू, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको पतंजलि और वैद्यनाथ से भी सस्ते रेट में मिलती है। बारी आती है एक ऐसे ऑफर की जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। एक तो पहले ही ओके लाइफ केयर इस कॉम्पिटिटिव रेट पे प्रोडक्ट दे रही है कि बाकी कंपनियों के पसीने निकले हुए। ऊपर से कंपनी ने ऑफर लॉन्च कर दिया, भाई कंसिस्टेंसी ऑफर ले जाओ, मतलब 2,000 रुपए का सामान 6 महीने लगातार ले लो तो 7वें महीने 2,000 रुपए का सामान फ्री। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच, 1 से 15 के बीच में 2,000 रुपए का सामान 6 महीने लगातार ले लो, 7वें महीने 2,000 रुपए का सामान फ्री ले जाओ। उसके ऊपर इतना ही पे कंपनी रुकी नहीं, कंपनी एक और कदम आगे चली गई। वो बोलते हैं ना हम एक कदम आगे हैं, तो कंपनी ने एक कदम आगे जाकर एक नया चीज निकाल दिया कि भैया 5,000 रुपए का अगर तुम सामान खरीदते हो लगातार 6 महीने, तुम्हारा परिवार बड़ा है या कुछ कंज्यूमर को तुम जानते हो, बड़ी आसानी के साथ 10,000 8,000 का प्रोडक्ट तुम सेल कर देते हो, तो 5,000 का कंसिस्टेंसी ऑफर ले लो, डबल से भी ज्यादा फायदा। आप 5,000 का 6 महीने सामान खरीदो, आपको 5,000 का नहीं मिलेगा, आपको 7,000 का भी नहीं मिलेगा, आपको 9,000 का भी नहीं मिलेगा, आपको सीधे 10,000 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जरा सोच के देखो, साल में 2 बार 20,000 रुपए का सामान टोटल अगर आपको फ्री मिल रहा है, जिसकी एमआरपी तकरीबन 35 से 40,000 रुपए है, कितना बड़ा सेल कर सकते हो, कितना बड़ा रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ पर उठा सकते हो, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफर बहुत ही शानदार ऑफर है और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ वेलनेस की अगर हम बात करें तो जॉइंट पेन के लिए ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल, कोलेजन, ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन अलग अलग कंपनीज में दिया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन जब दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बजट, ऑब्वियसली बात है कि एक्सीड तो करना ही। 3 से 6 हज़ार रुपए का कॉस्ट उस व्यक्ति का पड़ता है जब वो जॉइंट पेन के लिए अपने प्रोडक्ट को किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेता है। लेकिन हमारी R&D डिवीजन का बेनिफिट ये है, क्योंकि अपने को जब पता है कि बॉस उसका जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, तो 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन बना बना के काहे को उसको खिलाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बीवीपीवी निकला है, सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा बिजनेस करा सके। ये तो अनएथिकल हो गया ना। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर सिंगल प्रोडक्ट में काम हो जाए, जब कंपनी कहती है कि हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर दिया जा सकता है कि भाई ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक, करक्यूमिन, आपका कोलेजन, MSN, बोजुला सेराटा, ओमेगा 369, ये सारी चीजें मिलाकर अगर ऑर्थोमेगा सिंगल प्रोडक्ट में डाल दिया जाए जो ज्वाइंट के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट के तौर पर काम करे, कॉस्ट भी बच गई, सामने वाले की कॉस्ट भी तो बच गई, 1260 में काम हो गया, वहां 3 से 6 हज़ार रुपए देना पड़ता। वहीं हार्ट प्रॉब्लम के लिए मल्टी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, आपको LRG9 क्या करता है वो देखना पड़ेगा, आपको CoQ10 क्या होता है वो जानना पड़ेगा, आपको फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है वो जानना पड़ेगा, स्पारुलिना क्या होता है, ग्लूकोसामाइन क्या होता है, कोलेजन क्या चीज होती है, आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा दोस्तों। हर कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बनने के लिए, कितने लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं, अब आप उनको बोल रहे हो दे के आओ स्पारुलिना बोल के आओ, बेचारा बोलने में ही उसकी जान निकल जाती है स्पारुलिना, 1 हफ्ते बाद वो गायब हो जाता है। यार यहाँ पे स्पारुलिना पता नहीं क्या तो रटाएंगे और वो बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम के लिए सिंगल प्रोडक्ट है, हार्ट प्रोडक्ट नाम से पल गया, हार्ट फ्यूल। ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल, थायराइड के लिए थायरो फ्यूल, ब्रेन के लिए आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जहां पर आपका इसका जो बास्केट है प्रीमियम सेगमेंट में, ये इतना शानदार बास्केट है, आप नाम से भी प्रोडक्ट को पहचान जाओगे कि क्या है और कैसे खाना है, वो सब डब्बे के ऊपर लिखा हुआ। आपको फोन पे किसी को गाइड नहीं करना, यार एक काम करो सुबह लो या शाम लो, यार एक काम करो, मुझे श्योर नहीं है, मैं अपलाइन से पूछ के बताऊंगा, मैं कंपनी में पूछ के बताऊंगा, कोई झंझट नहीं है। डब्बे के ऊपर पढ़ लो, डब्बे पे लिखा है डोसेज कैसी है, क्या कंटेंट है, वो सब डब्बे के ऊपर लिखा है, कॉस्ट के साथ।
तो रिलेट करना यहाँ पर आपको आसान हो जाता है। और अगर आप कोई लीडर हैं किसी कंपनी में और आप अपनी टीम के साथ स्विच करना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए आपको यहाँ मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपका एक बहुत बड़ा एफर्ट आपका यहाँ पर बचता है, क्योंकि बंदा नाम से ही प्रोडक्ट को पहचान जाता है खट से, यार हार्ट फ्यूल है ना तो हार्ट के लिए ही होगा, ब्रेन फ्यूल है तो ब्रेन के लिए होगा, है ना। तो इस तरह से चीजों को आसान बनाया है विजनरी थॉट प्रोसेस ने, कंपनी के सीईओ ने, जिसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस करना वाकई बहुत ज्यादा आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, मार्केट की कॉस्ट से कुछ और प्रोडक्ट को मैंने कंपेयर किया है। जैसे आप फाइटर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजों को देख सकते हैं जो मार्केट से भी सस्ते रेट पे कंपनी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में कुछ ही अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनल केयर की चीज मिलेगी, आपको यहाँ पर होम केयर की सारी चीजें मिलेंगी, जैसे टॉयलेट क्लीनर की बात करूँ या फ्लोर क्लीनर की बात करूँ, ये सारी चीजें आपको मिलती है। किचन केयर की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ऑर्गेनिक मसाले आपको मिलते हैं वो सारे यहाँ पर है। आपको राइस ब्रांड ऑयल यहाँ पर मिलता है, आपको यहाँ पर हनी मिलता है, आपको यहाँ पर नूडल मिलता है, आपको यहाँ पर अभी एक अचार का एक सेगमेंट आ रहा है, वो सारी चीजें मिलती हैं। अगर मैं बेबी केयर की बात करूं तो आपको यहाँ पर बेबी मसाज ऑयल हो गया या बेबी बॉडी वॉश हो गया या आपका सोप हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती है। बेसिक आयुर्वेदा के बारे में मैंने बात करी, प्रीमियम सप्लीमेंट के बारे में बात करी, तो ये सारे प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें मिलती है। एक छोटा सा क्लासिक एग्जाम्पल है, आप रिलेट कर पाएंगे क्वालिटी और कॉस्ट के बारे में। एक चाय, मार्केट में एक चाय अगर आप पीने जाते हो दोस्त, है ना, तो कितने रुपए की एक आपको ये चाय पड़ती है, मुझे जरा चैट लिख के बताइए। एक रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, किसी मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको चाय की कॉस्ट कितनी पड़ती है? राइट 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, ऑन एन एवरेज पूरे हिंदुस्तान में 10 रुपए के आसपास आपको ये चाय पड़ती है, राइट। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन दूं जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रीन टी, अगर मैं आपको ग्रीन टी दूं, ग्रीन टी के बारे में एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्रीन टी मार्केट में 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए तक एक प्याली मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी चीजें बताऊं कि अगर इंग्रेडिएंट्स पे अगर आप नजर डालेंगे, यानी कि फैट को बर्न करने के लिए इसके अंदर फैट बर्नर हो, इसके अंदर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए बॉडी को, इसके लिए आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी चीजें, आज की डेट में इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना टाइम में हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है, इम्यूनिटी के साथ अगर आपको चीज मिल जाए और साथ में टेस्ट ग्रीन टी जैसा कड़वा नहीं होता है ना। यूजुअली लोग ग्रीन टी क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको बड़ा कड़वा सा दिखता है कि यार कड़वा सा होता है। तो अगर ग्रीन टी कड़वी ना होकर आपको खट्टे मीठे टेस्ट में आए, जिसमें नींबू का फ्लेवर हो, जिसमें काला नमक का टेस्ट आए, और शुगर की जगह अगर उसमें शुगर ना डाली जाए और उसमें डाली जाए स्टीविया, जो कि नेचुरल स्वीटनर। अब जब देखो जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर वेलनेस पे कंपनीज काम करती हैं, फैट बर्न करने के लिए काम करती हैं, गार्शिनिया कंबोजिया यूज करती है। गार्शिनिया कंबोजिया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ साथ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आपका फैट को बर्न कर देगा। मोरिंगा व्हीट ग्रास पाउडर आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा। इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको तुलसी है, लौंग है, ब्लैक पेपर है। टेस्ट के बारे में मैंने बताया, स्टीविया के बारे में मैंने बताया। अब आप मुझे बताइए कि एक प्याली चाय की कीमत इन सारे इंग्रेडिएंट्स अगर डले हो तो उस चाय की, एक प्याली चाय की लागत आपको कितनी पे करनी चाहिए? राइट, कमेंट्स आ रहे हैं? करेक्ट करेक्ट। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि 100 रुपए। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस पे एक प्याली चाय की कीमत अगर मैं आपके सामने रखूं सिर्फ 10 रुपए पर कप पड़ेगी, आप चौंक नहीं जाएंगे? बिल्कुल चौंक जाएंगे, क्योंकि ऐसी इस चाय की कॉस्ट जो मार्केट में आप एक प्याली चाय पी के आते हो वो 10 रुपए की पड़ती है, और इन खूबियों के साथ अगर आपको ग्रीन टी मिले जिसका टेस्ट भी अच्छा हो और इनकी सारी क्वालिटीज के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक रीजनेबल कॉस्ट में एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। और उसका टेस्ट में इतना रिजल्ट इतना शानदार है कि एक एक महीने में 5-5, 6-6 किलो तक का वजन ओके फिटनेस ने घटाया है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओके फिटनेस, आज शायद कॉल पे भी कुछ लोग ऐसे मैं देख रहा हूं जो ओके फिटनेस यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका टेस्टिमनी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो ओके फिटनेस का रिजल्ट बहुत शानदार है और कॉस्ट आपके हर एक इंसान के बजट में। बिजनेस प्लान की अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ पर इनकम और पैसा कैसे कमा सकते हो, तो दोस्त यहाँ पर 7 तरीके की रेगुलर इनकम होती है जिसको आप कमा सकते हो, और इस साल के लिए कंपनी ने 3 इनकम और ऐड करी। पहली इनकम यहाँ पर आती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट यानी कि एमआरपी से डीपी पे मिलने वाला डिस्काउंट। ज्यादातर कंपनियां रिटेल प्रॉफिट के नाम पर आपको खुश करने के लिए कुछ रिटेल प्रॉफिट जैसी इनकम तो डाल देती है, मगर वो होता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले से ही इतनी आती है, तो आदमी डिफरेंशिएट पे देगा क्या? आदमी तो डीपी पे देखकर बोलेगा डीपी पे भी ले लो भाई साहब, तो भी अपना काम चल जाएगा, कम से कम कुछ पॉइंट तो आ जाए। और डीपी पे भी इतना महंगा हो जाता है कि सामने वाला बोलता है यार इतना महंगा है, अभी भी महंगा है, नहीं ले सकता मैं।
है ना। लेकिन अगर यही आपको प्रोडक्ट 20 से 40% के डिस्काउंट पे मिले, कुछ लोग आपसे बोलेंगे परफॉर्मेंस बोनस आता है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं आता। अरे परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप मुझे बताओ एक चीज, कि अगर कोई 500 रुपए की चीज है, अगर आपसे 1000 रुपए लिए जाए और 100 रुपए वापस कर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है, या आपसे 500 रुपए की चीज आपको 500 रुपए में ही दी जाए, वो ज्यादा अच्छा है? कहाँ पे आपकी ज्यादा बचत होगी? कोई भी समझदार व्यक्ति बोलेगा यार 100 रुपए इधर से कान लेकर ना ज्यादा महंगा बेचकर उसमें थोड़ा सा मुझे कैशबैक दे दिया खुश करने के लिए, और वो भी महीना वेट कराया, 10 तारीख को 12 तारीख को अगले महीने की चेक आएगी, तब मुझे वो 100 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर कंपनी कहती है भाई साहब कोई लफड़ा नहीं, पहले दिन जिस दिन आप शॉपिंग करते हो दोस्त, उसी दिन आपको ये रिटेल प्रॉफिट इंस्टेंटली आपके अकाउंट से आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपके अकाउंट से कोई एक्स्ट्रा पैसे लेने की जरूरत नहीं कि वो एक्स्ट्रा पैसे लेकर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको वापस कर दिया जाए। तो 20 से 40% का आपको रिटेल प्रॉफिट का अपफ्रंट यहाँ पर फायदा होता है। जब भी आप किसी कंज्यूमर के साथ में बैठते हो और जब आप उसको प्रोडक्ट देते हो, तो सामने वाला आपको इग्नोर नहीं करेगा, अगले महीने रीपर्चेज जरूर मांगेगा, क्योंकि क्वालिटी उसको अच्छी लगी, कॉस्ट उसको अच्छी लगी, उसके बजट में है, डेफिनेटली वो आपका रीपर्चेज तो करेगा ही करेगा। और यही कुछ 2 3 4 5 6 रीपर्चेज के बाद सामने वाले को आप बिजनेस में ला सकते हो, क्योंकि जब तक उसको जो आज तक लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में यार महंगे प्रोडक्ट देते हैं, चूना लगाते हैं, पैसा वैसा कुछ आता नहीं, और यही वजह है कि वो आपके साथ जुड़ता नहीं। यहाँ पर जब वो एक बार उसको भरोसा होता है कि यार जिस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट मुझे दे रहा है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट तो उससे कहीं ज्यादा महंगा होना चाहिए, और जिस रेट पे मुझे दे रहा है भाई साहब, ऊपर से अपना भी फायदा ले रहा होगा, रिटेल प्रॉफिट भी कमा रहा होगा। अगर मैं जुड़ जाऊं डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें नुकसान क्या है? 1 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर आपको खर्च करना नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आईडी ग्रीन कराने के लिए बाकी कंपनियों में कंडीशन होती है भाई, 1500 करानी पड़ेगी, 30 पीवी से करानी पड़ेगी, 50 बीवी से करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक अमाउंट होता है कि आपको इतने रुपए से करानी ही पड़ेगी। यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ पर आप एक बीवी से भी सामान कोई खरीद लेते हो, 3 रुपए का कोई पाउच भी खरीद लेते हो, तो आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है। एक छोटा सा प्रोडक्ट भी आप परचेस कर लेते हो तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अपनी मन मर्जी से आप प्रोडक्ट चूज करने के लिए फ्री है, आप कोई भी प्रोडक्ट पसंद कर सकते हैं। कोई कंपनी अपना कोई पैकेज वैकेज बनाकर आपको थोप नहीं देती कि भाई आपको यही लेना पड़ेगा। आपको जो चाहिए अपनी मर्जी से प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं, जो आपकी चाहत है। रिटेलर रिटेलर के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट करते हो। रिटेल प्रॉफिट सबसे बड़ी इनकम मैं कहूंगा कि बिगिनिंग लेवल पे अगर आपको आपको रिटेल प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी का प्रोडक्ट, यकीन मानो दोस्त, आपको बेशक पता है कि वो डीपी आपका है, लेकिन जिस एमआरपी पे भी वो प्रोडक्ट है ना, उस एमआरपी पे भी सामने वाला उस क्वालिटी को लेने के लिए तैयार रहता है। तो रिटेलर के साथ अगर जब आप टाइप करते हो, तो यहाँ पर आपका एक बड़ा मार्जिन निकलता है, क्योंकि रिटेलर एक साबुन तो बेचेगा नहीं, रिटेलर महीने के 200 300 साबुन बेच डालेगा, है ना, 50 60 80 सैनिटरी पैड बेच डालेगा, 15 20 50 फेस वॉश बेच डालेगा, हर एक प्रोडक्ट पे आप मुनाफा कमाते हो। अच्छा, यहाँ पर विन विन सिचुएशन सबके लिए रहती है। जब आप रिटेलर को अपना प्रोडक्ट देना शुरू करते हो और जब वो अपने कंज्यूमर को बेच रहा है, क्योंकि वो तो बेचेगा एमआरपी पे, और लाला जी से अगर कोई 30 रुपए का साबुन खरीद रहा था पहले, और आज भी अगर 30 रुपए का ही लाला जी उसको बेचे, तो वो हंसते हंसते ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको बजट हिला नहीं, क्वालिटी उसको अच्छी मिल रही है, तो उसका एक्सपीरियंस बेटर होगा। जब एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो वो रीपर्चेस के लिए मांगेगा, यार पिछली बार जो साबुन दिया तो उसकी क्वालिटी पिछली बार से तो बहुत ही अच्छी है, ये वाला साबुन चाहिए मेरे को, दाम भी नहीं बढ़ा। तो 30 रुपए में अभी भी पहले भी खरीदा था, 30 रुपए में अब भी कम हो गया, वो भी खुश, लाला जी भी खुश है, क्योंकि लक्स का साबुन आपको भी पता है कि लक्स का साबुन में उसको 1 रुपए 50 पैसे का मार्जिन मिलता है, लेकिन ओके लाइफ केयर में यहाँ पर 10 रुपए का मार्जिन है ना। आपने रिटेलर आपका खुश हो गया, 10 रुपए कमा रहा है, पहले एक साबुन पे 1 रुपए कमाता था, आज के डेट में 10 रुपए कमा रहा है, उसका मुनाफा है, वो भी खुश है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर क्यों खुश है? क्योंकि उसका बल्क में सामान वहां से सेल हो जा रहा है, तो बीवीपीवी बल्क में उसको उसके पास आ रहा है। आप जब सोच के देखो, एक रिटेलर के साथ अगर आप टाइप करते हो ना, तो 15 से 20 हजार 50 हजार रुपए तक का सामान एक महीने में निकाल देता है। जरा सोच के देखो, अगर आपने अपने मोहल्ले के 10 रिटेलर को भी पकड़ लिया, जनरल स्टोर को पकड़ लिया, जहां पर आपका सामान निकल रहा है, आप जो सोचो कितना ह्यूज बिजनेस, कितना ह्यूज वॉल्यूम आप यहीं से निकाल लेते। तो रिटेल प्रॉफिट की जो इनकम है, यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम। फिर आती है एक्टिव बोनस की इनकम। यानी कि आप जब नेटवर्क बना के काम करते हो, तो आपको यहाँ पर एक्टिव पहली इनकम आपको आती है एक्टिव बोनस। लेट्स से आपको 2 लाख का प्लान है, जैसे मैंने बताया कि हाइब्रिड जनरेशन प्लान है, लेफ्ट और राइट में आपने 2 लोगों को जोड़ा और आपने उनके नीचे 2 2 लोगों को जोड़ना शुरू किया। लेफ्ट से आपको 2500 बीवी, राइट से आपके 2500 पॉइंट इकट्ठा हो गए, तो दोनों पॉइंट की मैचिंग जब होती है 2500 की, तो आपको मिलता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है? देखो दोस्त, हर एक प्रोडक्ट पे अपना एमआरपी से डीपी पे पहले आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलता है डिस्काउंट के तौर पे। उसके बाद हर एक प्रोडक्ट जो आप लेके आए हो ना, इस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, और यही वो पॉइंट है जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि लेफ्ट में जितने भी लोग आपके काम कर रहे हैं, उन सभी को मिलाकर अगर 2500 पॉइंट इकट्ठा होता है, और राइट में भी 2500 पॉइंट सभी को मिलाकर इकट्ठा होता है, तो इन 2500 की बैचिंग पे आपको पहली इनकम आ जाती है। आप 5 5 हजार की मैचिंग करोगे 2 पॉइंट आ जाएगा, आप 7.5 7.5 हजार की मैचिंग करोगे 3 पॉइंट आ जाएगा, और एक पॉइंट की इनकम तकरीबन 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में दरमियान रहती है, और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का 30% आप यहाँ पे ले लेते हैं।
अभी वही एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर लेट्स से अगर आप 50,000 की मैचिंग करते हो तो दोस्तों आपके 20 एक्टिव बोनस पॉइंट इकट्ठा होते हैं, यानी कि 4 से 6 हजार रुपए की इनकम एक्टिव बोनस में आपने ले ली। अब आता है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस में दोस्त अगर आपने एक लेवल की इनकम ले ली है और अगले लेवल की इनकम अगर आपको चाहिए तो आपको फिर से एक कोई नया और बार एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले लेवल की इनकम को रिपीट कर करके आपको दूसरे लेवल की इनकम आनी शुरू हो जाए, ना जी। आपके लिए कंडीशन होगी, फिर से दूसरी इनकम के लिए कंडीशन होगी, जब आपको एक नया बिजनेस खड़ा करना होगा, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, तब जाकर आपको मिलेगा। अब जरा सोच के देखो, अगर हमारी कंपनी आपको ये बोलती है कि बॉस कोई कंडीशन नहीं, पहले आपने 2500 पॉइंट की मैचिंग करी थी पहले महीने, उसी को 3 महीने लगातार रिपीट कर दीजिए, चौथे महीने से आपका एक और नई इनकम ओपन हो जाती है, कोई बड़ा बिजनेस आपसे दीजिए, वही 2500 का ही मैचिंग करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बोनस की इनकम तीसरे महीने से चालू हो जाती है। अब फिर से वही अगर एग्जांपल ले 50,000 का, तो वही 50,000 का मैच करके आपने 20 तो एक्टिव बोनस पॉइंट निकाल लिया और 20 निकाल लिया, आपकी कंसिस्टेंसी चौथे महीने से चालू हो गया, आपकी इनकम जो 4 से 6 हजार आ रही थी वो 6 से 7,500 8,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। अब आते हैं सुपर एक्टिव बोनस में। जब तक आप एक्टिव से तो एक्टिव बोनस की इनकम मिली, जब कंसिस्टेंट हो गए आप, कंसिस्टेंसी मिलना शुरू हो गए, राइट। आपकी टीम के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है कि एक 2 से 3 महीने काम करते हो, 1 महीने काम करते हो, जब भी आप काम करते हो आपके नीचे जब भी बड़ा बिजनेस शुरू हो जाता है, यानी कि एक्टिव और कंसिस्टेंट लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बिजनेस अपने आप बाई डिफॉल्ट हो रहा है। वही लेफ्ट और राइट की टीम से अगर आप अब 50,000 पॉइंट की बैचिंग करते हो, बीबी की बैचिंग करते हो, तो आपको मिलता है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। 50,000 की मैचिंग पे आपको एक एक पॉइंट मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 2,500 से लेकर 5,000 4,000 रुपए के आसपास रहती है। और वही एग्जांपल फिर से ले 50,000 की मैचिंग का, तो जो आपकी इनकम 6 से 7,500 रुपए आ रही थी, वही इनकम सुपर एक्टिव खुलते ही आपकी इनकम 10,500 प्लस चली जाती है। अब आता है कार फंड। इसे अज्यूम करिए अगर आप किसी और कंपनी के प्लान में हैं और वहां पर लेट्स से अगर आपने कोई लेट्स से डायरेक्टर का कोई लेवल है, तो डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लिया, अब आपको कंपनी कहती है कि आपको नेक्स्ट लेवल की इनकम है, लेट्स से अगर आपको कार फंड चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बोलेगी यार डायरेक्टर लेवल को रिपीट कर करके ही आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा। कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपसे फिर से नया टारगेट सेट करेगी, फिर से नई कंडीशन लगाएगी, हर इनकम पे कंडीशन, शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें, हर इनकम को लेने के लिए नई शर्तें लगती हैं। कार फंड लेना है, नई शर्तें। हाउस फंड लेना है, नई शर्तें। नेक्स्ट लेवल की इनकम चाहिए, नई शर्तें। नेक्स्ट लेवल की इनकम चाहिए, फिर से नई शर्तें। यहां पर भी आपको एक नया टारगेट अचीव करने के लिए बोला जाएगा, एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए बोला जाएगा, पुराने टारगेट को छूना पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर कंपनी यहां पर कह रही है कि बॉस लेफ्ट और राइट की टीम से अगर आप 50,000 बीबी का मैचिंग करते हो, तो आपको कोई नया टारगेट नहीं करना है कार फंड के लिए, आपको इसी टारगेट को 3 महीने रिपीट कर दीजिए। जैसे एक्टिव को 3 महीने रिपीट किया, कंसिस्टेंसी आ गया, उसी तरह सुपर एक्टिव को 3 महीने रिपीट कर दीजिए, आपका कार फंड लाइफ टाइम के लिए खुल जाता है। सेम बिजनेस को रिपीट कर करके आपको नेक्स्ट लेवल की इनकम ही मिल जाती है। फिर से एग्जांपल ले, 50,000 का मैचिंग करते हो कार फंड के साथ, आपकी इनकम 12,500 से 14,500 रुपए के आसपास हो जाती है। फिर नेक्स्ट इनकम आती है दोस्तों उसमें हाउस फंड। कार फंड चलो किसी तरह आपने गिरते पड़ते किसी और कंपनी में कार फंड तक पहुंच ही गए, अब आपको सामने दिख रहा है हाउस फंड। हाउस फंड अगर आपको चाहिए तो कंपनी कभी भी नहीं बोलेगी भाई कार फंड को रिपीट कर करके आपको हाउस फंड भी आना शुरू हो जाएगा। कंपनी बोलेगी नहीं बॉस, कार फंड तो ले लिया, अब हाउस फंड चाहिए, तो फिर से नई शर्तें, फिर से आपको कुछ नई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, बड़ा बिजनेस देना पड़ेगा, तभी हाउस फंड आएगा। यहां पर हाउस फंड के लिए फिर से कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन कम से कम कंपनी ने रखी है, भैया जो टारगेट अचीव कर चुके हो वो आपके लिए आसान है, जो बड़ा टारगेट है वो अचीव करना मुश्किल होगा। जो काम एक एक बार आपने एवरेस्ट होता कर ली, तो आपको पता है कि एवरेस्ट कैसे होता किया जाता है। आपको बार बार नई नई पहाड़ियों को चढ़ना हो तो आपको फिर से एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ अगली बार तो मैं जल्दी चढ़ जाऊंगा, अगली बार आसानी से चढ़ जाऊंगा, एक बार चढ़ जाऊंगा बस किसी तरह। तो यहाँ तो आप पहले ही चढ़ चुके हो। सुपर एक्टिव में 50,000 किया था, 3 महीने रिपीट भी कर दिया तो कारफंड मिल गया। कंपनी कह रही है 3 महीने और रिपीट कर दो, 6 महीने लगातार 50,000 की मैचिंग कर लिया, आपको एक हाउस फंड की इनकम भी आपकी चालू हो गई। फिर से वही एग्जाम्पल ने 50,000 की मैचिंग का, ये सारी इनकम के साथ हाउस फंड मिलाते ही आपकी इनकम 16 से 18,500 रुपए के आसपास हो जाती है। अब आता है दोस्त फ्लैगशिप बोनस, सबसे मजेदार, लाजवाब और मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट इनकम। फ्लैगशिप बोनस कंपनी कह रही है कि बॉस आपने जितने भी लोगों को अपनी आईडी से स्पॉन्सर किया है ना, उन सभी की इनकम का 10-10% आपको इनकम के तौर पे, फ्लैगशिप बोनस के तौर पे आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन जिन लोगों को आपने अपनी आईडी से स्पॉन्सर किया है, उन सभी लोगों की जो भी इनकम बनेगी, उनकी इनकम का 10-10% आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही। लेट्स से आपने लेफ्ट में किसी को ऐड किया था, तो वो भाई साहब की इनकम जो भी बनेगी उसका 10% आपको फ्लैगशिप बोनस आ जाएगा। राइट में आपने किसी को ऐड किया था, तो उसकी जो भी इनकम बनेगी उसका 10% आ जाएगा।
लेट्स से अगर आप किसी मल्टी लेग के प्लान में होते और दो बड़े लीडर आपके नीचे काम कर रहे होते, तो आपके सामने अगर कोई तीसरा लीडर आता या नई नई आपको कोई लोग मिलते, तो आप कहाँ जोड़ते? कभी भी पहले और लेफ्ट और राइट के नीचे आप ऐड नहीं करते, आप तीसरी लाइन खोलते, फिर एक लीडर आ गया, आप चौथी लाइन खोलते, फिर पांचवी खोलते, फिर छठी खोलते। तो सोच के देखो, आप चाह कर भी अपने पुराने लीडर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, हर बार आप नई लाइन में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि साइड मेंटेनेंस की कंडीशन है, आपको अपना लेवल भी अचीव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो लेग का फायदा क्या होता है कि अगर आपके नीचे लेफ्ट और राइट जुड़े हुए हैं और एक नया लीडर आता है, तो जाहिर सी बात है कि आप या तो लेफ्ट के नीचे जोड़ना ही पड़ेगा या राइट के नीचे जोड़ना ही पड़ेगा अपलाइन की बदली। ऑप्शन नहीं है ना, दो ही लाइन है, दो में ही जोड़ना है, लेफ्ट और राइट। अगर मान लो आप मेरे नीचे जुड़े हुए हो और मेरे साथ में कोई नया लीडर आ जाता है जिसको मुझे जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं मुझे आपके नीचे ही लगाना होगा या दूसरे लाइन में लगाऊंगा। अगर आपके नीचे लगाऊंगा तो एक बड़ी टीम आपके नीचे आके जुड़ जा रही है, जो नीचे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रही है, जिसका बेनिफिट आपको मैचिंग के लिए मिल रहा है। आपका काम यहाँ पर बिजनेस आसान होता है, मैं अपने लोगों को आप सपोर्ट कर पाओगे, आपको मैं सपोर्ट कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दो लेग के प्लान में बहुत आसान है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपलाइन के पास ऑप्शन नहीं है ना तीसरे चौथे पांचवें लाइन खोलने का, जोड़ना ही पड़ेगा दो पे। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, जब आप दो लेग में जब जोड़ते हो तो लोगों को सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और लेट्स से तीसरे को जोड़ा है तो उसकी इनकम का भी 10% आएगा, चौथे को जोड़ा उसकी इनकम का भी 10% आएगा। अनलिमिटेड लोगों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, अनलिमिटेड इनकम फ्लैगशिप बोनस पे आप ले सकते हो। और सबसे मजेदार बात बताऊं क्या, बहुत सारे लोग आपको ये कह के बहका सकते हैं कि भाई वहां पर तो मैचिंग पे पैसा आता है, बिना मैचिंग पे पैसा नहीं आता। उनको बोलना खबरदार, मैंने फ्लैगशिप बोनस की इनकम के प्लान में सुनी थी, फ्लैगशिप बोनस में आप बिना अगर दूसरी लाइन नहीं भी खोल पाते हो और एक ही लाइन खोल पाए, उसमें भी लोगों को अगर जोड़ा है और उन लोगों को समझ बिजनेस समझ में आता है, वो मैचिंग कर रहे हैं, तो उनकी इनकम का भी 10% फ्लैगशिप बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। और दोनों लाइन की मैचिंग कर ली, दूसरी लाइन भी खोल ली, तो आपको एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, कंसिस्टेंसी, सारी इनकम आपको पुरानी आएगी जो मैंने बताई। फ्लैगशिप बोनस एक लाइन से भी आती है, बिना मैचिंग के भी आती है, आप कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बंदे को जोड़ा है, उसको बिजनेस समझ में आ गया, पैसा है। तो सबसे लाजवाब इनकम है, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम, आप पैसा यहाँ पर उठा सकते हो। अच्छा, एक और चीज, जो तीन चीजें कंपनी ने ऐड करी है इस साल के लिए, 2020 से 2021 के लिए, तीन तरह की इनकम कंपनी ने और ऐड करी है, जिससे हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर जितने हैं उन सभी की इनकम बढ़ सके। जो बेचारे बिल्कुल बेस लेवल पे हैं, पहली बार 2500 की मैचिंग कर रहे हैं, अगर वो अपनी आईडी पे 500 बीबी की शॉपिंग करते हैं मिनिमम, तो एक्टिव प्लस बोनस की इनकम के भी हकदार हो जाते हैं, और 3 महीने तक इनको ये सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसे ही आप 50-50 हजार की मैचिंग करते हैं, आपको सुपर बोनस के तौर पे 2% का एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। इसमें कार फंड और हाउस फंड वाले शामिल नहीं है, यानी कि 50-50 हजार वाले को जो इनकम 10,500 आ रही थी, आज की डेट में 16,500 17,000 की इनकम आ रही है। फिर 3 से 5.5 लाख बीवी तक का बिजनेस जो भी जनरेट कर रहे हैं, उनको एक मंथली बोनस के तौर पे 26-27 हजार रुपए के आसपास की एक पॉइंट की वैल्यू आती है, एक पॉइंट इनको भी मिल रहा है। तो तीन सेगमेंट, तीन तरह के लोगों को यहाँ पर आगे प्रोग्रेस करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ऐड किया। तो ये तीनों तरह की इनकम आपके बिजनेस को और तेजी से बढ़ाती है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग और रिवॉर्ड। ट्रेनिंग और रिवॉर्ड क्या आता है, यहाँ पर कंपनी एलडीपी और एडीपी के तौर पे अलग अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर रन करती है, जिसमें आपके अचीवर्स के लिए 1 नाइट 2 डे का स्टे या 2 नाइट 3 डे का स्टे कंपनी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है। यानी कि आपको उसमें कोई होटल का कॉस्ट नहीं देना, आपको यहाँ पर कोई भी आपको रहने का कोई खर्चा नहीं देना, खाने पीने का खर्चा नहीं देना। आप यहाँ पर आइए और आपका रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक अच्छे लग्जूरियस एनवायरमेंट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करते हैं। ये कंपनी का बहुत बड़ा यूएसपी है। इसमें कंपनी ऑब्वियसली बात है कि बहुत पैसा खर्च करती है अपनी ट्रेनिंग और रिवॉर्ड पे, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जब आता है कुछ अचीवमेंट, छोटे छोटे अचीवमेंट करके, 20-20 हजार का अचीवमेंट मैचिंग करके, छोटे छोटे अचीवमेंट करके भी अगर आप आते हो, तो आप एक ऐसे बेहतर एक्सपीरियंस के साथ वापस जाते हो जिसमें आपको अलग से एनर्जी मिलती है। तो मैंने बताया था सिंपलेस्ट बिजनेस प्लान कैसे है, ध्यान से देखो मेरी तरफ। तो एक्टिव बोनस 2500 का मैचिंग किया था, तो एक्टिव मिला था, 3 महीने रिपीट कर दिया था, कंसिस्टेंसी खुल गया था। उसके बाद 50-50 हजार का मैचिंग किया, सुपर एक्टिव मिला, 3 महीने रिपीट कर दिया कार फंड, 6 महीने रिपीट कर दिया हाउस फंड, और जिसको जिसको आपने स्पॉन्सर किया सभी की इनकम का 10% फ्लैगशिप बोनस। सिंपल सा प्लान, यही सिंपल सा प्लान है जिसको बताना समझाना बहुत आसान होता है। आप किसी को खड़े खड़े इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। अगर मैं बिजनेस वर्सेस इनकम की बात करूं, तो आप देख सकते हो एक नेटवर्कर भी यहाँ पर, अगर एक ऐसी टीम जैसे लेट्स से सागर सर की टीम जब वेस्टीज से यहाँ पे आई थी, सागर सर के पहले महीने का जो इनकम था वो 90,000। मैं कहता हूँ कि उससे भी अगर उतनी बड़ी टीम भी तो नहीं, अगर आप कोई छोटी टीम भी को भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो 4 से 6 महीने के अंदर एक आप डट के अगर काम करते हो, तो 4 से 6 महीने के अंदर एज ए नेटवर्कर आप 50 से 60 हजार रुपए की इनकम बड़ी आसानी के साथ दे सकते हो। वहीं एक फ्रेशर जो आपकी टीम में है, उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट भी मैच करके अगर वो बेसिक से भी शुरुआत करता है और एक एक पॉइंट मैच करके भी चलता है, तो 5 से 6 महीने के अंदर जब सोच के देखो कौन सी कंपनी एक फ्रेशर को 10,000 से ऊपर की इनकम देती है।
5 से 6 महीने के अंदर, और 1 साल के अंदर यही फ्रेशर 50,000 रुपए की इनकम उठा रहा होता है। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं, तो सागर सर का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है, हर कोई इनको जानता है। यूट्यूब पे आप देखेंगे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, इनफैक्ट 5.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अगर इतनी संख्या में सब्सक्राइबर अगर किसी व्यक्ति के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंटेंट तो प्रैक्टिकल डिलीवर करता होगा, कंटेंट तो बढ़िया डिलीवर करता होगा। तो इसी कंटेंट के लिए लोग जो है उनको पे करके सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। तो एमएलएम सुपर कोच की ट्रेनिंग के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं जब टीम सागर सेना का हिस्सा बनते हैं। आपके लिए ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एडवांस्ड हाईटेक डिजिटल टीम है, एक ऐसा यूआरएल, एक ऐसा टूल हमने बनाया हुआ है कि जिसमें किसी भी अपलाइन की मदद के बिना आप जब चाहो, कहीं भी चाहो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपका बंदा बैठा हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपका बंदा बैठा है, एक लिंक को क्लिक करेगा, लाइव प्लान शुरू हो जाएगा। लाइव प्लान शुरू हो जाएगा एक लिंक पे, 365 दिन 24 घंटे 24/7 वो लिंक अवेलेबल। इसके अलावा डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम होता है, और सागर सर खुद हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेनिंग देते हैं। ये एक बहुत अच्छी यूएसपी है आपकी कि आप डायरेक्टली आप महागुरु से ट्रेनिंग लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी एजुकेशन नॉलेज आपकी बहुत काफी तेजी से बढ़ती है। ये सारे कोर्सेज अगर आप मार्केट में लेते हो तो आपको मार्केट प्राइस पे पड़ते हैं, लेकिन अगर सागर सर की टीम का हिस्सा हो और लेना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पे आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। ट्रेनिंग आपको आपकी टीम की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जहां बाकी में आपको वही सारा सिस्टम आपका पड़ा रहता है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जो है आपकी हमारी टीम की तरफ से होती है। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन खुद की पड़ी हुई है। यहाँ पर आप कोई भी जितने भी टीम के मेंबर हैं एक छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट देकर लाइफ टाइम का एक्सेस लेते हैं, और अभी तक जितने भी कोर्सेज सर ने कराए हैं, जितनी भी ट्रेनिंग सर ने कराई है, वो सारी आपको एब्सोल्युटली मिल जाती है। और ताकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी लेवल पे हो, कोई दूसरा उसको नया ट्रेंड, अनट्रेंड, हाफ ट्रेंड बंदा आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन नहीं करता। यहाँ पर आपको डायरेक्टली सागर सेना से आपको ट्रेनिंग मिलती है, डायरेक्टली आप को लीडर से सारी चीजों को सीखते हैं, यानी कि आपका ट्रेनिंग का टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाता है। इसके अलावा टीम के बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे अभी हमने नवरत्न किया था, अभी हमने आगरा में किया था, 5 स्टार लग्जूरियस होटल है ताज कन्वेंशन होटल, इसमें हमने अभी दिसंबर में किया था। अभी लॉकडाउन में की वजह से अभी कोरोना दोबारा से काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से शिमला वाला हमारा इवेंट जो अप्रैल में होने वाला था 12, 13, 14 को, थोड़ा हमने पोस्टपोन किया है। अब नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर वहां पर मिलती है छूट, तो हम जो भी नेक्स्ट अवेलेबल डेट होगी हम वहां पर करेंगे। तो एक रेगुलर जब टीम के इवेंट में, कंपनी की इवेंट में, एजुकेशन सिस्टम में जब आप हिस्सा बनते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। अगर मैं समराइज करूं सारी चीजों को, तो देखो 2-3 चीजें यूएसपी जो ओके लाइफ केयर की, क्यों आपको ओके लाइफ केयर ज्वाइन करना चाहिए। इक्वेशन में आप फिट बैठते हो, बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर पाओगे, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करोगे तो बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पाओगे। क्यों बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसी है जो सामने वाले के बजट में है, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि सामने वाला लेने के बाद बोलेगा वाह मुझे दोबारा चाहिए। दूसरा, आप अगर आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे तभी आपका बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा, और जब बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा तो प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान है कि आपकी मैचिंग बड़ी आसानी के साथ होती है, और जाहिर सी बात है कि आप पे आउट तो बड़ा बनाओगे। तो बड़ा वॉल्यूम, बड़ा नेटवर्क जब आप बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा, बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा तो नेचुरली पे आउट आपका यहाँ पर ज्यादा बनेगा। एजुकेशन सिस्टम आपको नेक्स्ट लेवल एक आगे लेके जाता है, कंपनी के जो सोच है वो आपको एक कदम आगे लेके जाती है। कंपनी का जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीजन जो मैंने आपको सेगमेंट में जो मैंने बातें करी थी कि कंपनी की जो सोच है ये जो बताती है कि इस डिफरेंट सिचुएशन पे भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खड़ी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पे आउट पे कंपनी बात करती है, ना कि अपने टर्नओवर पे बात करती है। जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देखेंगे कंपनी हमेशा यही बात करती है कि हम आपकी सेल कैसे बढ़ा दें, आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ा दें, उस पर कंपनी काम करती है और उस तरह के प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है। जब सोच के देखो 300 और नए जब प्रोडक्ट आएंगे इस साल में, एडवर्टीजमेंट इस साल में जब इस महीने जब आपके सामने आने वाला शुरू होगा, और नई नई बहुत सारी चीजें 2021 में पूरा उथल पुथल मचने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पूरी इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बदल के रखने वाला है ओके लाइफ केयर। ये सारी चीजें हैं, आप बस वेट एंड वॉच कीजिए इस साल कंपनी के लिए क्या क्या है, कंपनी के पास क्या क्या सारी चीजें हैं। मन तो बहुत कर रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी बहुत जल्दी लेके आ रही है, तो जैसे आप इंतजार करें, और ये एक राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है। तो जिन्होंने भी आपको आज की मीटिंग का फ्रेंड लिंक शेयर किया है दोस्त, मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करें, जो जानकारी और चाहिए वो और लीजिए और उनसे बातचीत कीजिए। आज ही अपनी आईडी को उनके साथ पेश कीजिए और अपने बिजनेस को एक नई शुरुआत कीजिए। राइट, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस प्लान को काफी वक्त दिया। अगर मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।